आप मानते हो काला जादू होता है? वो एक लेडी थी, उसे काला जादू सीखना था। वो किसी अघोरी के पास गई, बोलता था कि आप अनड्रेस रहोगे, और उसके बाद जब वो क्रिया सीखती थी तो उसके बाद बोलता था कि मैं अपनी शक्तियाँ आप में ट्रांसफ़र करूँगा जब आप मेरे साथ इंटीमेट हो। कोई भूत वगैरह प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता? कैसे एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें? गाजियाबाद के जज थे, रात को उनकी बेटी के साथ कोई इंटीमेट होता था कि उसको कोई ऐसा शैतान था या जिन था जो उसे परेशान करता था उसकी बॉडी पे, मतलब उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी मार्क्स होते थे। टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। यूपी में हॉन्टेड बस, उसमें 80 लोग कैंडल की तरह मतलब ऐसे मेल्ट होकर मर गए थे। वो रशिया में क्या चीज़ ऐसी मिल गई हॉन्टेड? वहाँ पे एक एबेंडेंड हाउस है, सीधे सीधे सामने ही किसी गोस्ट के पास ही जाके बोल रहे हो कि मैं आपके घर में आ चुका हूँ। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए मंजुलिका टाइप वाले आपके साथ? दिल्ली पुलिस का कोई सब इंस्पेक्टर था, उनकी वाइफ बैठी हुई, तो मैडम आपको लेके जाएंगे, तो तू मुझे नहीं लेके जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे आत्माएं या भूत प्रेत अपना एहसास कैसे कराते हैं? दिल्ली में एक जमाली कमाली एक लोकेशन है, बहुत हॉन्टेड, रात को फेमस बताते हैं। आप मानेंगे नहीं, रात को 2 बजे वहाँ से मैं अपने कपड़े उतार के न्यूड उस लोकेशन से निकला हूँ। भानगढ़ में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, मेरे को स्टोरी भी सुननी थी। कि आप हमारी रानी सा को छेड़ रहे हो, आप महारानी के साथ छेड़छाड़ करने आए हो। ये भानगढ़ इज लाइक अ स्कैम फॉर मी। राजस्थान के अंदर में बहुत फेमस महेंद्र बालाजी का मंदिर है। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बाल घुमाते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फेक करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज का ये जो पॉडकास्ट है बहुत स्पेशल है बिकॉज़ ये हॉन्टेड है और इसमें हम बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरीज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ जो कि शायद अब तक आपको नहीं पता है। और आज के इस पॉडकास्ट के बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे भाई सागर भाई हमारे साथ में हैं। वेलकम भाई, थैंक यू वेलकम टू सो मच जज्बात। भाई। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के जयपुर आके? बस बढ़िया। जयपुर तो मेरी हमेशा से एक फेवरेट सिटी रही है। मैंने बहुत काम किया है जयपुर में। पहले आई यूज़ टू वर्क इन जयपुर, सो अच्छा, अब दोबारा यादें ताज़ी हो जाती हैं आके दोबारा से। जी, तो कैसे आपने लाइक हॉन्टेड ही जगह कैसे चूज़ करते हो आप यार? मे बी ये इस लाइन में कब कितने टाइम से हो अभी? भाई मेरे को ऑलमोस्ट इस फील्ड में 8 से 10 साल होने वाले हैं। ओके। और ये फील्ड मैंने चूज़ इसलिए करी क्योंकि मैंने अपने रियल लाइफ में ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया बहुत। और पहले मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानता था, मुझे लगता था ये शायद सारी चीज़ें फेक होया करती हैं, शायद लोग जो बताते हैं वो झूठ होता है और लोग सिर्फ डराने के लिए ये सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं इस फील्ड में आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे मैंने लर्न किया, धीरे धीरे ये मेरी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और जिस वजह से मुझे जब ये सब एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने जैसे कि किसी लोकेशन पे जाके सच में ये वाइब फील करी कि देयर इज़ समथिंग फिशी, यहाँ पे कुछ है, तो मैं फिर उस चीज़ को नकार नहीं सकता। तो मुझे फाइनली उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और जो लोग और जो बचपन में कहानियाँ कभी दादी और नानी सुनाया करती थी वो सच होया करती थी। आज आप आ रहे थे भाई, तो हमने भी, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करी है स्टूडियो को हॉन्टेड बनाने की थोड़ी। जी जी हाँ, मेरे को नहीं, एक्चुअली स्टूडियो बहुत अच्छा है आपका, देख के बड़ी खुशी भी हुई। और अच्छा, काफ़ी वेल सेटल्ड, वेल प्लान्ड आपने सेटअप कर रखा है। जैसे भाई बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, काफ़ी मूवीज़ बनी हैं हॉन्टेड या मे बी थोड़ा सा इस चीज़ को लेके। कुछ मूवीज़ का जैसे अगर नाम लें अपन की भूल भुलैया, भूल भुलैया भुलैया, हाँ जी। फेमस एक मूवी रही है। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए मंजुलिका टाइप वाले आपके साथ में? हाँ हाँ, मतलब मैंने ऐसे एक्सपीरियंस करे हैं कि क्योंकि कई लोग मुझे बुलाते हैं, ऑल ओवर इंडिया मैं ट्रैवल करता हूँ, अपने घर पे बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, उनके साथ या उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ऐसा होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बाबा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकता हूँ 99.9%। तो अब काफ़ी लोग मेरी शक्ल देख के बोलते हैं अरे यार ये तो शायद मॉडलिंग करता होगा या कुछ और रैपर करता, टाइप कुछ? रैपर टाइप का होगा। ऑल्दो आई लव टू राइट, आई लव टू सिंग, और वो शायद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में वो चीज़ें करूँ भी। लेकिन
जैसे भूल भुलैया में आप कह रहे हैं कि अक्षय कुमार को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ये कुछ कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी एक ऐसा ही आप कह सकते हैं बाबा बन के बैठा हुआ हूँ कि मैंने अभी ये बात मैंने कभी शेयर भी नहीं करी। मैं यूपी में एक जगह पे गया था, वहाँ पे एक फैमिली थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मेल किया, तो काफ़ी टाइम बाद जाके मैंने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी। तो उसमें एक 12-13 साल की बच्ची थी, उसका नाम रिया मिश्रा करके था। ओके। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो लड़की क्या फेस करती थी कि वो नॉर्मल रहती थी। मैं पूरे टाइम उनकी फैमिली में रहा, बात करी, मैंने उस बच्ची से बात करी। तो क्या हुआ कि उस लड़की के साथ क्या होता था, वो सामने नॉर्मल बैठी हुई है, उनके घर में कोई भी मतलब आप कह सकते हैं स्टील की चीज़ें ही नहीं है। अगर स्टील की कोई चीज़ें बताऊँगा इसके पीछे रीज़न क्या है, वो किचन लॉक रहती थी। तो वो लड़की बैठे बैठे सोते सोते रात को क्या करती थी कि उसके सर पे जो ये हेयर हैं, यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत बड़े बड़े कट्स होते थे, मतलब हाँ ब्लीडिंग हो रही होती थी, और वो उसके बाल ऑटोमेटिकली कट जाते थे, ऑटोमेटिकली। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है खुद सामने अपने, कि मैं उस लड़की के घर पे गया हुआ हूँ, वो मेरे सामने बैठी है और उसके रूम में कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी सिंगल चीज़ नहीं थी। मैंने कैमरा भी लगा रखा था, और बट एक्चुअली वो चीज़ें हम पब्लिकली नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली कुछ प्रिवेसीज भी होती हैं। तो वो उसमें वो एक्टिविटी कर रही थी, वो सब कुछ थी। वो थोड़ी देर बाद मैं नीचे उसकी फैमिली से बात कर रहा था, हम आई थिंक चाय पी रहे होंगे, तो मैंने उनके घर पे ही स्टे किया हुआ था। तो वो एकदम चिल्लाई पापा, तो उसके पापा ने बोला कि सर कुछ हुआ है। तो जैसे ही वो बच्ची आई, मैंने वीडियो में भी दिखाया हुआ है, आप उसकी क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें उसके बाल कटे हुए हैं और वो ऐसे करके दिखा रही है, मतलब उसके इतने लॉन्ग हेयर थे और उसके हेयर मेरे जैसे हो चुके हैं प्रॉपर, ऐसे हो गई थी वो लड़की। और उसके पूरे सर पे ना कट्स काफ़ी सारे थे। तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। वो कहती थी जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो बाइक पे, या जब मेरे फादर मुझे स्कूल ड्रॉप करते हैं या मैं बाहर निकलती हूँ, तो क्या होता है कि एक इतनी बड़ी शैडो मेरे साथ चलती है, वॉक करती है। अगर हम बाइक पे स्पीड पे होते हैं तो वो रन करती है। तो वो लड़की इतनी डर गई, इतना सब कुछ उसने एक्सपीरियंस किया। फिर मैंने उसे सजेस्ट किया, 15 दिन वो मंदिर में रही। उसकी फैमिली को मैंने बोला कि आपको इसे यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके ठीक होंगी। तो वो लड़की अब ठीक भी हो गई। लेकिन ये ऐसा एक्सपीरियंस था जो बड़ा, मतलब मैंने कभी नहीं सुना, और बहुत वियर्ड सा एक्सपीरियंस था कि बाल कट जाना। कई लोगों को लगता है यार बाल कैसे कटते होंगे, और इस चीज़ का भी आपको रीज़न देता हूँ कि उसके पास में ना ही कोई ब्लेड होता था, ना ही कोई उसके घर में सीजर थी, ये सब ऑटोमेटिकली उसके साथ होता था। तो मतलब कुछ तो सुपरनैचुरल है जो कि हाँ, ये सारी चीज़ कुछ था उसके साथ, कुछ था। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने अपनी फैमिली में भी करे हुए हैं, मतलब रीबर्थ के मतलब ये सारी चीज़ें मेरी फैमिली में भी हुई हैं। तो एक ये एक्सपीरियंस था जो बार बार, और कई बार मैं उसको मतलब देख के आता था, तो कई बार मेरे को वो बार बार चेंजेस दिखते थे, और उसका देखने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट था। जैसे नहीं आप बताते हैं भूल भुलैया में जब वो एकदम एग्रेशन मोड में होती है तो वो एकदम बड़ा ऐसे करके देखती है, बट वो नॉर्मल होती है तो नॉर्मल रिएक्ट करती है। तो ऐसी चीज़ें भी हैं। और ऐसे अभी रिसेंटली मेरे साथ किसी के साथ भी हुआ था कि मैं किसी से मिलने गया, कोई दिल्ली पुलिस का कोई सब इंस्पेक्टर था। अच्छा। तो हाँ, उन्होंने मुझे मेल मैसेज किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपसे मिलता हूँ। तो जैसे ही मैं उनसे मिला, मिलने के बाद मैंने उनको टाइम दिया कि मैं आपसे 2 दिन बाद मिलूँगा। वो कार में अपनी वाइफ को लेके आए, और राजस्थान के ही थे वो। अच्छा। हाँ, तो कार में अपनी वाइफ को लेके आए, तो उनकी वाइफ बैठी हुई, तो वो एक्चुअली भूल भुलैया में जैसे वो नहीं करती, एकदम अलग अलग तेज तेज बोलने लग जाती थी, तो वो ऐसे रिएक्ट करने लगी। तो मैंने उसके हस्बैंड को बोला, मैंने देयर इज़ समथिंग फिशी, मैंने लगा कुछ नेगेटिविटी है इनके ऊपर। तो कह रहे आप इतने श्योर कैसे हो? तो मैंने पूछा कि इनको प्रॉब्लम क्या होती है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये डेली मेरे को बोलती है कि यहाँ पे कोई लेडी मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। ये भाई अब तक ठीक थी। वो लेडी 3 से 5 लीटर तक फ्रूटी पी जाती है, 3 से 5 लीटर डेली पर डे। जो Daily। लड़की, जो उसकी वाइफ ने आज तक कभी मीठे को हाथ नहीं लगाया, 1 किलो घेवर, 1 किलो घेवर, हाँ, वो खाने लग गई है। मीठे की उसको क्रेविंग होने लग गई, डेजर्ट्स की, स्वीट्स की। उसके बाद
मैंने कहा कि अच्छा, उसने मेरे को बताया। इवन उसकी वाइफ भी मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि हाँ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर मैंने उसकी वाइफ से पूछा, मतलब मैम आपको और क्या लगता है? कहती कुछ नहीं भैया, मेरे को ये लगता है कि जैसे कि मेरे को कोई रात को हाथ पकड़ के मेरे को बेड से उठा के ले जाता है। तो मैंने कहा बेड से उठा के ले जाता है? कहती हाँ। कह रही जैसे ही मैं यहाँ पे होती हूँ, तो बेड पे होती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है मेरा हाथ पकड़ के कोई ज़बरदस्ती बोलता है इस घर से बाहर निकल। और जैसे ही मैं बाहर खड़ी होती हूँ रात को, ये सब करते करते, मतलब वो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही है। बाहर खड़ी होती हूँ तो मेरे को वो लेडी की शैडो दिखाई देती है और वो सामने खड़ी दिखाई देती है। काफ़ी डरावने सपने आते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ चीज़ दे रखी है। तो कार में ही बैठे हुए थे, तो ये 2 दिन पुरानी बात है, मैंने आपके फ़ोन पे भी बताया ही बिल्कुल था। बिल्कुल अपनी बात है। तो मैं ऐसे बैठा हुआ, तो मैंने ऐसे करके जेब में निकाला, मैंने ऐसे कुछ मंत्र पढ़े। और मैं पूजा पाठ भी करता हूँ रात रात को, मतलब अपनी तपस्या भी करता रहता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से बचना भी है मुझे ना, बिल्कुल बिल्कुल। वरना ये मेरे को भी हार्म करेंगे, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैंने ऐसे करके उस लेडी के हाथ में, मैम ये पकड़ना। तो फिर वो जो भूल भुलैया वाला, वो मंजोलिका वाला वो जो वो निकल कैरेक्टर गया था ना, अंदर। वो निकल के बाहर आ गया। और वो मैंने बोला, तो मैडम आपको लेके जाएंगे? तो तू मुझे नहीं लेके जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। वो लेडी मेरे को बोल रही है, वो मैम बोल रही है, लेडी से आदमी बन आदमी बन गया वो, कि तू मुझे लेके नहीं आया। मैंने, मैं लेके जाऊँगा, मैं लेने ही आया हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो रोने लग गई, इतनी तेज़ से चीखने लग गई। वो सब इंस्पेक्टर अपनी कार से बाहर निकल के खड़ा हो गया। मैंने, सर आप अंदर आ जाओ, ऐसे करके। तो वो हैरान हो गया। तो मतलब, और बहुत अच्छा आदमी भी है वो। तो मैंने बोला सर कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने वो चीज़ उनके हाथ से ली, शी वॉज लाइक, ऐसे आंखें उनकी एकदम बंद हो गई हैं। हमने पानी उनके ऊपर फेंका। तो मैंने, मैम व्हाट हैपन, क्या हुआ आपको? कह रही आपने पानी क्यों फेंका मेरे ऊपर? मैंने, मैम हम बात कर रहे थे, आप कार में सो गए थे। तो मैंने, उसको कुछ याद ही नहीं उसको है। कुछ याद ही नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे पानी करके फेंका। मैंने बोला मैम आप सो क्यों गए गाड़ी में? कह रही मैं सो गई थी। मैंने कहा हाँ हम बात कर रहे हैं। मैम आप इतनी दूर से आए हो, राजस्थान से आए हो मेरे से मिलने, उसके बाद आप यहाँ पे मेरे को बुला रहे हो इतनी दूर से, मैं अपना टाइम दे के यहाँ पे आ रहा हूँ, आप तो मुझे कुछ ना कुछ पे कर ही रहे हो, तो आप वेस्ट क्यों कर रहे हो अपने अमाउंट को? मेरे से बात करो, बताओ और क्या एक्सपीरियंस होता है। शी वॉज़ लाइक कि हाँ बस भैया ऐसा ऐसा होता है, ये चीज़ें। और शी इज़ एजुकेटेड वुमेन। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हो सकता है गांव की लेडी है ड्रामे कर रही हो। बहुत पढ़ी लिखी, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे वो लेडी थी। तो मैंने देखा, मैंने बोला ठीक है, ठीक हो जाएंगी। तो अभी एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट मेरे इंडिया, लाइक मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इंडिया वापस आऊँगा उसके बाद मैं उनका ट्रीटमेंट कराऊँगा, और मैंने गारंटी दी है कि आप ठीक हो जाओगे। ऐसी हम वाली भी चीज़ें हैं। प्रे करेंगे कि जी जी बिल्कुल जी, हाँ ऑब्वियसली। ठीक ही हो जाए, हाँ, बिकॉज सब सही रहे, अपन भी ये सब चाहते सही रहे बिल्कुल। और मैं एक्चुअली इस फील्ड में हूँ भी इसलिए, क्योंकि ये जो फेक बाबा और ये बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े चूड़े और ये सब लगा लगा के बैठे हुए हैं, चूड़ियाँ पहन रखी हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पैर रख देते हैं, कोई पेशेंट देखने आता है। भगवान ऐसे नहीं बोलता। भगवान कभी किसी को ये टीच नहीं करता कि आप उसको ऐसे ट्रीट करके ठीक कर दो। अगर आपके अंदर पावर्स हैं तो आप उसे बैठे बैठे ठीक कर सकते हो। बट ये क्या है, ये टीआरपी अपनी बढ़ाना। तो इस फील्ड में आने के बहुत सारे रीजंस हैं मेरे। आजकल तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके वीडियोस बना रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास ऐसे ऐसे अघोरी लोग पर कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं कि हम आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। मतलब आप, अघोरीज। हाँ अघोरी, मतलब आपको मैं फ़ोटोज़ दिखा दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। आपने ऐसे लोग नहीं देखे होंगे। कहाँ कहाँ से जो लोग दिखते नहीं है, वो मेरे को बोलते हैं मेरे को आपके साथ काम करना है। बट मैं उनको कहता हूँ कि सर आपका काम डिफरेंट है, मेरा काम डिफरेंट है। मैं किसी तंत्र मंत्र विद्याओं के साथ किसी का काम नहीं कराता। मैं भगवान की, मतलब आप कह सकते हैं ब्लेसिंग्स के साथ काम कराता हूँ, और वो भी उन लोगों का जो एक्चुअली में परेशान है। वरना मैं क्यों किसी की इतनी टेंशन लूँगा? तो मुझे लगता है कोई परेशान है तो ठीक हो जाए। तो ये भूल भुलैया वाला जो केस था ना, सेम ऐसा मेरे साथ हुआ। नहीं, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ जी। एक अब हमारे राजस्थान के अंदर में बहुत फेमस महेंद्र बालाजी का मंदिर है। यहाँ पे भी ऐसा मान्यता है और देखा जाता है कि जिनके ऊपर ऊपर में कुछ ऊपरी बाधा या कुछ तंत्र मंत्र का चक्कर होता है, वो वहाँ आके सारी चीज़ हो जाती है। तो आपका कुछ इस तरीके से एक्सपीरियंस कभी रहा है? देखिए, मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे आपकी शायद ऑडियंस गाली भी दे दे इस बात के लिए। एक्चुअली वहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत है। अच्छा। और ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे लोग ठीक भी होते हैं। मैं वहाँ पे कई बार जा चुका हूँ, बहुत बार विज़िट करता हूँ।
और जब मैंने अपना एक नया डिवाइस मतलब लाइक लॉन्च किया था इस इन्वेस्टिगेशन में, तो मैं वहाँ पे ब्लेसिंग्स लेने ही गया था। जी। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी लोगों को देखा कि काफ़ी लोग परेशान हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बाल घुमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फेक करते हैं। अच्छा, हाँ, फेक खुद करते हैं फेक वहाँ खुद करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि दे वांट अटेंशन फ्रॉम देयर फैमिली, पेरेंट्स या हस्बैंड या कुछ भी। जैसे कि मैं हूँ, मेरी फैमिली मुझे अटेंशन नहीं दे रही, ये मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और ये चीज़ें भी हुई हैं। तो ये क्या लोग जानबूझ के करते हैं कि हाँ यार, मैं ऐसा रिएक्ट करने लग जाऊँ, मेरी फैमिली मुझे अटेंशन देने लग जाएगी, केयर करने लग जाएगी। तो वो वहाँ पे जाते हैं और मंदिर में एक्चुअली देखिए, मैं बिलीव करता हूँ हनुमान जी में, बालाजी में, क्योंकि हनुमान जी खुद ही एक शिव जी का 11वां अवतार हैं। और शिव जी जो हैं वो आप कह सकते हैं कि भूत प्रेत इन सबके भगवान हैं। बिल्कुल। तो ये तो मतलब आप कह सकते हैं कि कोई डाउट ही नहीं है कि वहाँ जाके कोई चीज़ें ठीक ना हो। माइट बी थिंग्स विल टेक टाइम कि हाँ वो लेट ठीक हों, लेकिन ठीक ज़रूरी होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को बीमारी लगती है तो सही डॉक्टर पे जाना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, बालाजी जो हैं एक ऐसे, वहाँ पे आप कह सकते हैं डॉक्टर हैं जो ऐसे मरीजों को ठीक करते हैं। लेकिन जो मैं कह रहा था ना कि शायद लोगों को बुरा भी लगे, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग फेक भी करते हैं वो अटेंशन लेने के लिए, क्योंकि जैसे किसी को फैमिली में अटेंशन नहीं दे रहा, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मेरे को किसी ने एक्चुअली में बताया है कि सर ये ड्रामा मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे अटेंशन मिले और मेरी फैमिली मुझे अटेंशन दे, केयर दे। तो ऐसे लोग साइकोलॉजिकल जो बीमारियां, डिसऑर्डर्स हाँ और डिसऑर्डर्स होते हैं, तो लोग ऐसा भी करते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हों, बट ऐसे होता ना, कहीं रेयर केसेस होते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस सच में किया है। मेरे खुद के मामा जी भी थे, सगे अच्छा, रियल मामा जी भी थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया और नेगेटिविटी उनके ऊपर भी थी, चीखते थे, चिल्लाते थे, लड़की की आवाज़ निकालने की कोशिश किया करते थे, ऐसा लगता था। लेकिन बालाजी जब वो गए वहाँ पे तो उनको वो रिलीफ मिला। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बालाजी में पॉजिटिविटी नहीं है, वहाँ वो शक्तियाँ नहीं हैं। और ये भी होता है कि किसी इंसान के कर्म अगर बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, उसको भी इफेक्ट करती है उसको भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको कंक्लूज़न मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ पे इंसान उस चीज़ को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। कई लोगों ने मुझे ये भी बोला कि वहाँ के लोकल गांव के लोग एक्टिंग करते हैं, ऐसा भी मैंने सुना। मतलब देखो ये पॉडकास्ट है तो यहाँ पे मैं जो एक्सपीरियंस खुल के करता आप हूँ, जो बोल हाँ, सकते हो, बिल्कुल। जो ये मेरी कॉल है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ का ब्लेम लोगे। मैं ना बहुत मुंह फट इंसान हूँ, मैं सारी चीज़ बिल्कुल। क्लियर रखता हूँ। कई लोगों ने बोला कि वो गाँव के लोग वहाँ पे एक्टिंग करते हैं, तो मुझे लगा अगर एक्टिंग करेंगे तो इससे बेटर वो भीख मांग लेंगे, क्योंकि अगर वो एक्टिंग करेंगे तो उनको भी पता है कि ये भगवान मुझे इस चीज़ की सज़ा देगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मैंने सुनी, लेकिन ये मेरा ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि कहना और सोचना है कि ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। क्योंकि जो लोग अगर वहाँ पे ये सब एक्टिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इट्स बेटर वो भीख मांग लेंगे, और वहाँ पे भिखारी घूमते भी हैं। तो सबके अपने अपनी सोच है, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बड़ा पॉजिटिव रहा। मुझे जब ज़्यादा लगता है कि मैं बहुत ऐसी नेगेटिविटी से मतलब मिल चुका हूँ, रूबरू हो चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि अब जाओ अपने भैया बालाजी के दर्शन कर लो, एक बार शुद्धि हो एक जाएगी बार चलो। शुद्धि हो जाएगी और हमारे यहाँ से अंदर से नेगेटिविटी निकल जाएगी। ऑल्दो मेरे पास गुरु जी भी हैं, भगवान जी भी हैं, लेकिन जो भगवान कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता जी। तो ऐसा था बालाजी का एक्सपीरियंस हमारा। अगर अपन बात करें भाई कि जैसे टॉप 5 या टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, है ना, सो कौन कौन सी नाम आ सकते हैं हाँ, ये तो एक्चुअली मैं आपको आपके बताता हूँ। हिसाब से, मतलब लाइक? हाँ, मेरे लिए लंबी देर माइंस मसूरी की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड रही है। मतलब मेरी वो ड्रीम लोकेशन थी और ओके। मैंने उसे कवर भी किया। वो इंडिया में आज तक किसी भी बंदे ने कवर नहीं किया, ओके। कोई भी उस जगह पे नहीं पहुंच पाया जहाँ पे मैं पहुंच चुका था। और वो मेरी ड्रीम लोकेशन थी, मेरे लिए एक अचीवमेंट थी। आई गॉट टीयर्स इन माई आइज़ आफ्टर कवर डेट लोकेशन। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या बोलूँ, जब वो सब फिनिश हो गई। तो वहाँ पे 50,000 लोगों की डेथ हुई थी। अच्छा, और अभी रनिंग है महीने या नहीं क्लोज? नहीं, वो तो क्लोज़ हो चुकी अच्छा। है। वो आप, मैं आपको क्लिप भी यूज़ करके देखना, जी। ड्रोन शॉट है, आप देखोगे बिल्कुल वहाँ पे
मतलब आप कह सकते हैं आज तक जो लोगों ने कवर करी है बस वो एक ऑफिस कवर किया है, लेकिन मैं एक्चुअली माइंस में गया हूँ जो वहाँ पे है। वो कम से कम 4-5 किलोमीटर ट्रैक करके, जहाँ पे पैंथर्स, और मैंने पैंथर देखा अपने सामने, आंखें दिख रही हैं। आप मेरी वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें देखेगा सामने पैंथर है, वो शोर भी कर रहा है। तो उस वजह से उस वीडियो को मुझे स्टॉप करना पड़ा। वहाँ पे मैं गया, उससे पहले भी मैं वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे आप मानेंगे नहीं, मतलब ये चैलेंजेस जो मैं फेस करता हूँ। मैंने 3 दिन पुरानी रोटी खाई थी, वहाँ पे टेंट लगा के रह रहा था मैं। उस लंबी देर माइंस में कोविड टाइम पे आप मतलब लाइक आप मूव नहीं कर सकते थे, तो मैं 2 दिन वहाँ पे रुका हुआ था, टेंट लगा के उस जगह पे रहता था। तो जब मैं उस लोकेशन को कवर कर रहा था तो वो लोकेशन मुझे मिली ही नहीं फर्स्ट टाइम में, तो वो मेरा फेल्ड अटैम्प्ट रहा। फिर सेकंड टाइम में मैंने उसे कवर भी किया। तो लंबी देर माइंस जो मेरे को जो सबसे ज़्यादा लगती है। और एक आप कह सकते हैं कि राजस्थान में मैंने एक हॉन्टेड होटल कवर किया था। होटल है, वो भी अबेंडेंड है, वो भी जयपुर में ही कहीं है। अच्छा, जयपुर में ही है। तो मुझे किसी ने बताया था, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड रहा। यूपी में एक हॉन्टेड स्कूल है, वो मुझे रहा काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड रहा। अब क्या है कि सारी लोकेशन अब काफ़ी नेम फेम में काफ़ी ज़्यादा है, तो आर्टिकल वाले जो लोग छापते हैं ना कि ये लोकेशन हॉन्टेड है, मैं जब वहाँ पे विज़िट करता हूँ वहाँ ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, वहाँ घर बन चुके हैं, वहाँ पे घर बने हुए हैं। तो मुझे एक वो लोकेशन लगती है कुलधारा, जो जैसलमेर में है, वो लोकेशन मुझे हॉन्टेड लगती है काफ़ी ज़्यादा। और एक आप कह सकते हैं कि दिल्ली में जमाली गमाली मुझे लगता है, क्योंकि दैट इज़ वेरी हाँ वो मुझे लगता है हॉन्टेड है। वहाँ पे मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई क्योंकि काफ़ी लोगों ने वहाँ पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। वो आप कह सकते हैं। एक मलचा महल दिल्ली में है, मैंने उस पे भी कोशिश किया उसे कवर करने का, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन वो मुझे लगता है कि हॉन्टेड है। एक हैदराबाद में रामाजी फिल्म सिटी करके है जो काफ़ी फेमस है, वहाँ पे लोगों के मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस सुने हैं, वो बहुत हॉन्टेड है। एक मुकेश मील बॉम्बे में है, वहाँ पे शायद आई थिंक दबंग की शूटिंग हुई थी, सलमान खान की किसी मूवी की शूटिंग हुई है, वो बहुत सुना है वहाँ पे। और एक्चुअली वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, वहाँ पे बाहर के लोगों ने भी इन्वेस्टिगेशन करी है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लगता है। एक पुणे में है आई थिंक शनिवाड़ा करके, आई थिंक शनिवाड़ा करके एक लोकेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को हॉन्टेड लगती है। बाकी दिल्ली में तो बहुत सारी हैं, अब जयपुर में भी बहुत सारी हैं, राजस्थान में, बट ये जो ऐसी कुछ प्लेसेस हैं जो मुझे एक्चुअली में हॉन्टेड लगती है। एक यूपी में हॉन्टेड बस, वहाँ पे डेट वाज अ सेकंड बिगेस्ट हाईवे रोड एक्सीडेंट यू कैन से। हाँ, उसमें 80 लोग आप कह सकते हैं कैंडल की तरह, मतलब ऐसे मेल्ट होके जल गए, मर गए थे। मतलब 2 बसेस, एक ट्रक था, एक बस थी, वो यूपी में फरुखाबाद से जयपुर आ रही थी। तो उस टाइम पे वो डबल डेकर बस नहीं होती है जो पूरी कवर्ड रहती हैं, जिसके इलेक्ट्रॉनिक गेट्स होते हैं, तो वो बस आ रही थी, उसके साथ एक ट्रक था, वो दोनों टकराए आपस में, और उसके टकराने के बाद वहाँ पे आग लगी उस बस में। और उस बस में आप बिलीव नहीं करेंगे 2-3 किलोमीटर तक ऐसा बताते हैं कि लोग वहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ वहाँ तक लोगों को गूंजती हुई नज़र आ रही थी। और उसमें लोग ना मेल्ट हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पुलिस खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं, पानी फेंक रहे हैं, वीडियोस भी हैं, आप यूट्यूब पे डाल के देखना, कन्नौज हॉन्टेड बस करके, वहाँ पे ये है, छिवरा मऊ में एक जगह है। और वो वीडियो मैंने डाली है, उसमें ऐसा कोई भी, मतलब वहाँ पे डीएम, एसएसपी, पुलिस प्रशासन सब खड़ा हुआ है, वो लोग जल रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं। मतलब वो बड़ा दिल दहलाने वाला मेरे को लगता है। वहाँ पे मैं 2 बार गया हुआ हूँ, उस बस में मैं रात को गया हुआ हूँ 2 बजे 3 बजे रात को। वो मेरी लोकेशन बहुत ज़्यादा हॉन्टेड रहती है। आप मानेंगे नहीं कि उस बस को रोड से हटाने तक के लिए मना कर दिया था, रोड से हटाने तक के लिए मना कर दिया था। लोगों के अंदर इतना खौफ था। उस बस को एक जेसीबी वाले ने हटाया, उसने भी आई थिंक बताते हैं कि 30-40 हज़ार रुपये लिए सिर्फ हटा के एक साइड पे रखने के लिए। उसके बाद वहाँ पे लोगों को कोई चीखते हुए नज़र आता है, चिल्लाते हुए नज़र आता है लोगों को वहाँ पे। वो ऐसा ट्रक वालों को एक्सपीरियंस भी है कि लोगों को वो बस जलती हुई नज़र आने लग जाती है जब वो अपना ट्रक चलाते हैं। और उस बस में जब मैं गया तो वहाँ पे लोगों, बच्चों के कपड़े जले हुए रखे हैं, साड़ियाँ जली हुई हैं, मैंने हाथ में उठाया है, उनकी राख हैं, बोन्स हैं, वो मैं हाथ में उठा के देख रहा हूँ।
तो वो मेरे लिए बड़ा एक इमोशनल पार्ट भी हो जाता है। और फिर ये लगता है कि देखिए कि इतनी हॉन्टेड है। अब आप सोचिए 70 से 80 लोगों की जहाँ पे डेथ हुई। देखिए गवर्नमेंट तो इस चीज़ को मतलब डिक्रीज़ ऑर्डर में ही बताएगी कि हाँ यार 20-25 लोग 30 लोग मरे हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें बताते हैं 70 से 80 लोग मरे हैं। उसमें एक एक ऐसा बंदा भी था जो उसका फैमिली मेम्बर भी था, उसका मैंने इंटरव्यू लिया था, उसने बताया मुझे कि इतने लोग थे और गवर्नमेंट इस चीज़ को एग्री नहीं कर रही। तो आप सोचिए कि जब इतने लोगों की डेथ ऐसे एक्सीडेंट से हुई है तो वो स्पिरिट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगी, और वो भी डिस्टर्ब ही है। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है। और मैं वहाँ पे 2 बार जा चुका हूँ। सीट्स पे ही हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, राखें पड़ी हुई हैं, कपड़े पड़े हुए हैं। मतलब आप देखोगे ना उस बस को तो आपको ऑटोमेटिकली दूर से देख के डर लग जाएगा। मतलब आप सोचिए कि हिम्मत नहीं करते लोग उस बस की तरफ देखने की, ये ऐसी वो बस हो रखी है। और मैं जाता हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा आती है। और मेरी इन्वेस्टिगेशन भी मैंने ये फ़ील किया कि वहाँ पे मुझे आंसर्स मिले मेरे डिवाइसेस पे। लेकिन अब मेरा जो नेक्स्ट मूव वहाँ पे है, वहाँ पे मैं पूजा कराऊँगा, क्योंकि अब क्यों ये भटकती हैं, कई आत्माओं को शांति नहीं मिलती तो वो भटकेंगी। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हुई नहीं है, वो रिचुअल्स ही नहीं हुए हैं, जिस वजह से वो एक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड रहती है। और एक फिरोज शाह कोटला भी बताते हैं दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। बट मैं वही कह रहा हूँ कि जो आर्टिकल्स में हॉन्टेड जगह हैं वो तो एक्चुअली में हॉन्टेड मुझे नहीं लगी इतनी ज़्यादा। लेकिन जो लोगों को पता ही नहीं है, जिनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, वरना राजकोट में एक अवध पैलेस है, वो मेरे को हॉन्टेड लगता है काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे मैं एक बार गया था लोकेशन उस पे, तो वहाँ पे मैं शूट नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाइब्स मुझे तो काफ़ी लग रही थी। और जितने भी गुजराती लोग हैं वो मुझे बताते हैं कि दिस इज़ वेरी हॉन्टेड प्लेस इन लाइक मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन गुजरात। तो वो भी हम उसको काउंट कर सकते हैं। बाकी सर देखिए ये तो मतलब एंडलेस लोकेशंस हैं, है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आर्टिकल्स पे तो आधे से ज़्यादा हम लोग बोल देते हैं कि गुड़गांव में एक क्या कहते हैं ऑफिस है, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, वहाँ पे एक्चुअली वर्क कर रहे हैं लोग। मेट्रो स्टेशन एक हॉन्टेड है। अब आप एक बात बताइए, मेट्रो स्टेशन पे इतनी चहल पहल है, इलेक्ट्रिसिटी है, साउंड है, तो कैसे उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करके हम कह दें कि वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। क्योंकि वहाँ पे जब जगहों पे मूवमेंट होने लग जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ का जो डर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दीज थिंग्स एग्जिस्ट इन डार्क प्लेसेस जहाँ पे देयर इज़ ए नो सोर्स ऑफ लाइट, राइट, साउंड, तो वहाँ पे ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो आर्टिकल्स वाले तो मुझे आधे से ज़्यादा फेक लगते हैं, मैं सच बताऊँ। मैं कहता हूँ अनटिल अनलेस, जब तक आप, वही मेरा अनटिल अनलेस तो बड़ा फेमस ही डायलॉग हो गया कि जब तक आप ग्राउंड पे जाके नहीं देखते बिल्कुल। तब तक आप उसे हॉन्टेड मत बताओ। आप करिए ना उस बस को कवर, मैं कहता हूँ बस में जाने की हिम्मत नहीं करेगा इंसान। तो सर ये लोकेशंस हैं। एक चीज़ और कि जैसे डोमेस्टिक लोकेशंस और इंडिया का तो अपन ने काफ़ी डिस्कशन कर लिया। जी 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 जी। जो आपसे जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी, हम्म। अपनी बात में ये भी चीज़ आई थी दैट अभी आपने रिसेंटली रशिया भी ट्रैवल किया था फॉर दिस पर्पज़ ओनली। तो उसकी क्या स्टोरी है, रशिया में क्या चीज़ आपको ऐसी मिल गई हॉन्टेड? एक्चुअली मैंने बताया कि आपको पहले बताया था कि मेरे ना जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। जी। आई वॉज इन रशिया, सो आई वॉज इन सेंट पीटर्सबर्ग, मैं वहाँ पे था। तो वहाँ पे मुझे लोगों ने कांटेक्ट भी किया और मेरे नोन के लोग भी थे। तो आई गॉट टू नो कि यहाँ पे कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हैं, और वो इंडिया की हर लोकेशन से ज़्यादा हॉन्टेड है। अच्छा। तो मैंने कहा और मेरा तो काम ऐसा है कि जैसे नहीं है कि इंसान अपने साथ हमेशा ब्रश और टूथपेस्ट लेके चलता है, तो मैं अपने साथ डिवाइस ज़रूर लेके चलता हूँ। तो मैं वो लेके रशिया तो गया हुआ था कि मुझे लगा कि अगर मुझे इनकेस पॉसिबल मेरे लिए हुआ तो आई विल कवर लोकेशन। सो मेरा ये भी है और ये ड्रीम भी है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ वर्ल्ड वाइड आगे जाके, कि मैं इंटरनेशनल हर एक लोकेशन पे जाके इन्वेस्टिगेशन करूँ। तो एक रशिया में एक जगह है त्वेर करके, वहाँ पे एक एबेंडेंड हाउस है। तो उस एबेंडेंड हाउस की सर ये स्टोरी है कि वहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, उनके बच्चे नहीं थे, और काफ़ी ओल्ड एज भी थे, अगर बच्चे होंगे, मतलब जो भी मैंने सुना है। तो उनके बच्चे वहाँ पे नहीं रहा करते थे, एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, उनकी एज ऑलमोस्ट 70 से 75-80 के अराउंड थी। तो क्या हुआ कि वहाँ पे काफ़ी साल पहले की बात है, उस घर में जो उसके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया,
हार्ट अटैक आया, तो वो काफ़ी टाइम से हॉस्पिटलाइज रहा। फिर वो कहते हैं ना फर्स्ट अटैक हुआ तो बच गया, फिर वो वापस घर पे आया। तो कहीं ना कहीं उस उनके फैमिली में ये चीज़ें हो रही थी, उस फैमिली में ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही थी कि कभी उसके हस्बैंड को कुछ ना कुछ फ़ील होता था, कभी उस लेडी को कुछ ना कुछ फ़ील होता था। और उस घर में बताते हैं ये चीज़, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे और ज़्यादा पता चली जब मैं नेक्स्ट डे वहाँ पे दिन में रहा। तो वहाँ पे रात को बताते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होया करते थे उस घर के आसपास, और वो चीखते चिल्लाते थे। एनिमल्स सीखते एनिमल्स, चलाते। हाँ। तो सबसे ज़्यादा उस त्वेर में क्या होता है कि बियर बहुत सारे थे। हाँ, तो उस टाइम पे वो पूरा जंगलों का एरिया था। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे एनिमल्स बहुत चीखते थे। और कुछ लोग ऐसा भी बताते थे कि वो जो लेडी उस घर में रहा करती थी वो ब्लैक मैजिक किया करती थी। और उसका कनेक्शन एक ग्रेवयार्ड से भी था कि वहाँ पे उस लेडी ने बताते हैं कि ग्रेवयार्ड पे जाके ब्लैक मैजिक करती थी, और वहाँ पे जाके ना जैसे भेड़ बकरी नहीं होते, उनकी बलि दिया करती थी वहाँ पे जाके, उनका गला काट के। वो चाहती थी कि वो पावरफुल बने। हाँ, तो ऐसा सबका अपना अपना तरीका है, प्रोसेस है कुछ ना कुछ अचीव करने का। तो उसके बाद जब उसने ये सब किया तो थोड़ा टाइम हुआ, फैमिली नॉर्मली जैसे भी रन कर रही थी, लेकिन लोगों को पता था कि ये लेडी कुछ ना कुछ करती ज़रूर है। तो उस घर में क्या हुआ कि उसके हस्बैंड को फाइनल अटैक आया और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। और जब उसकी वहाँ पे डेथ हुई तो उसी टाइम ही उस लेडी की उस घर में डेथ हो गई। उस घर में, पूरे घर में आग लग गई, पूरे घर में। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे बर्न हाउस देखे हैं, बर्न फैक्ट्रीज देखी हैं, हर जगह पे शूट किया है। मैंने ऐसी लोकेशन नहीं देखी, जैसे एक कहते हैं ना कि किसी चीज़ को बहुत तरीके से जला रखा हो। मतलब वो बर्न हाउस ऐसा है कि उसको देखोगे ना आप तो आपको लगेगा कि इसमें कम से कम 2-3 महीने ढंग से आग लगी रही होगी। इस तरीके का वो दो घर तीन था। महीने हाँ, मतलब ऐसा होता ना किसी चीज़ को हाँ, ढंग से जलाया गया हो। मतलब कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा, वो पूरा डार्क एकदम, कोई ऐसी चीज़ नहीं वहाँ पे बची हुई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस घर को उस टाइम पे वहाँ पे उसके हस्बैंड की डेथ हुई, वहीं पे सेम टाइम पे उस लेडी की डेथ हुई, उस घर में लग गई आग। फिर उस घर में लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई। लोगों को ये भी लगा कि इस घर में कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती है। फिर उसके बाद घर हो गया खाली। थोड़े टाइम बाद लोगों ने कोशिश करी वहाँ पे उसमें कंस्ट्रक्ट कराने की, उसे रिकंस्ट्रक्ट कराने की कोशिश करी। तो जिसने वो कराया उसके साथ, ये स्टोरीज़ मुझे बाद में भी पता चली, और जो मैंने बताई है वो तो है ही ऑलरेडी अपनी वीडियोस में। उस लोकेशंस पे जिसने इस पर रिकंस्ट्रक्शन कराया उसके घर में किसी ना किसी की डेथ हुई। अच्छा। हाँ, 3 बार बताते हैं कि वहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन कराने के लिए गए, तीनों फैमिली मेम्बर्स में किसी ना किसी की डेथ हुई। और बताते हैं कि वो लेडी ही है जो उस टाइम पे ब्लैक मैजिक किया करती थी, जो जादू किया करती थी, जिसकी वजह से वो उस घर को ना छोड़ती है, ना वहाँ पे किसी को एंटर करने देती, ना ही कंस्ट्रक्शन करने देती। और वो जो लेडी जो उस टाइम पे ये जादू करते टाइम बलियाँ देती थी चीज़ों की, तो वो इतनी पावरफुल स्पिरिट हो गई कि वो आज के टाइम पे किसी को मार भी सकती है। हाँ, तो उस जगह पे लोगों को अभी तक उस लेडी की प्रेजेंस दिखाई देती है। वो ओल्ड लेडी अभी तक लोगों को वहाँ पे दिखती है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि उस घर में एंटर करना एक ऐसा मतलब एक्सपीरियंस होगा कि जैसे कि आप सीधे सीधे सामने ही किसी गोस्ट के पास ही जाके बोल रहे हो कि मैं आपके घर में आ चुका हूँ। तो अच्छा। ऐसा वो घर है, दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना है। मैंने वहाँ पे और मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कैसे करी कि मेरे जो नोन के लोग थे तो उनको रशियन आती थी। तो मैं अपने क्वेश्चंस था, जो मेरे क्वेश्चंस होते थे, मैं हिंदी में इंग्लिश में पूछता था, तो वो उसे ट्रांसलेट करके रशियन में उनसे उन स्पिरिट से पूछते थे। क्योंकि ये भी एक एक्सपीरियंस होता है, धीरे धीरे ही मैं भी इन चीज़ों को सीखा हूँ, मैंने लर्न किया है भूत विद्या और ये सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद द स्पिरिट। तो ये इतना ईजी नहीं होता, इसके लिए बहुत कुछ लगता है। तो धीरे धीरे जब ये एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे लगा कि मैं ऐसी जगहों पे जाके इन स्पिरिट से डील कैसे करूँगा। अब मुझे इंडियन घोस्ट का पता है
कि यहाँ पे लोग मरते क्यों हैं, कारण क्या होते हैं मरने के, लोगों को प्यार नहीं मिला इसलिए लोग सुसाइड करके बैठे हुए हैं, लोगों का एक्सीडेंट हो गया इस वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोगों ने ज़बरदस्ती अपने आप को फांसी लगा ली। तो यहाँ का तो मुझे एक्सपीरियंस था कि हाउ आई कैन डील विद देम, लेकिन मुझे रशिया का नहीं पता था कि मैं इनसे क्या पूछूं और कैसे पूछूं। हिंदी में तो वो आंसर नहीं देंगे, वहाँ पे रशियन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया कि रशियन ट्रांसलेटर एक था, उससे ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछे और वहाँ पे उन्होंने अपने होने के मुझे साइन दिए कि डेट लेडी इज़ स्टिल एग्जिस्ट इन डेट हाउस। तो वो मेरे लिए बड़ा इंटरनेशनल एक हॉन्टेड लोकेशन रही है जहाँ पे मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस भी किया। और मेरा भी था प्लान दोबारा रशिया जाने का, तो बट वही किसी रीज़न से कैंसिल हो गया, तो मैं अब कहीं और जा रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरे को फिर से इन्वेस्टिगेशन करनी थी। और अभी मैंने सुना भी हाल फिलहाल में कि उस घर के बाहर जब भी कोई तोड़ने की कोशिश करता है, रिकन्स्ट्रक्ट करता है, तो वहाँ किसी के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, किसी का अब एक्सीडेंट हो जाता है। पहले तो 3 डेथ हो चुकी हैं, लेकिन कंटिन्यूसली वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, और उसके आसपास वहाँ पे कोई भी नहीं भटकता, वहाँ पे दिन में भी कोई नहीं भटकता। अच्छा। हाँ, तो वो रशिया की एक ऐसी लोकेशन थी, तो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और एक ऐसी लोकेशन भी थी मेरे लिए कि मैंने बताया ना आपको कि इंडिया में ऐसी मैंने नहीं देखे घर कभी, कि जहाँ पे एक जला हुआ घर ऐसा हो सकता है। तो वो बहुत हॉन्टेड था। अभी इस स्टोरी के बीच में आपने 2-3 बार काला जादू और इसके बारे में बात करी, तो आप मानते हो काला जादू होता है एक्चुअली? देखिए, काला जादू होता है। काला जादू, अब कई लोग बोलेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, काला जादू गलत नहीं होता जब तक काले जादू की फॉर्म गलत नहीं है। हाँ, अगर काले जादू को अप्लाई किया जाए किसी अच्छे काम के लिए, क्योंकि देखिए जैसे किसी हस्बैंड वाइफ में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई हो रही है, लेकिन अगर वाइफ चाहती है कि मेरा वो रिलेशन बचा रहे और वहाँ पे काले जादू को अप्लाई किया जाए, तो फॉर अ गुड कॉज। हाँ, फॉर अ गुड कॉज, तो अगर वो रिलेशन ठीक हो रहा है उस काले जादू के लिए, तो काले जादू की वजह से, तो वो काला जादू मेरे लिए अच्छा है। लेकिन काला जादू करना अगर किसी गलत तरीके से उसका यूज़ किया जाए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ सर कि काला जादू को अगर आपने गलत इस्तेमाल किया, तो वो इंसान जो करता है और जो करवाता है, वो जन्मों जन्मों तक उसके कर्म नहीं पूरे कर सकता। उससे वो कर्म अपने आने वाले हर एक जन्म में भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि काला जादू, बस काला जादू इज़ लाइक एक क्रिया जिससे आप लोगों पे कंट्रोल कर सकते हो। काले जादू की क्रिया बहुत सारी होती है, मैं आपको मतलब ज़्यादा स्ट्रेच करके नहीं बताऊंगा। एक मुटकरनी क्रिया होती है जिससे आप किसी इंसान को कंट्रोल कर सकते हो। ओके। उससे क्या होता है कि आप जैसे कोई इंसान सक्सेस हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। एक होती है उच्चाटन क्रिया, एक होती है मारन क्रिया। मारन क्रिया जैसे कि आपने पुरानी मूवियों में सुना होगा कि लोग डॉल बना देते थे, तो उस हाँ पर फिर हाँ। सुई चुबाते थे, कि लोगों को क्या कहते हैं, किसी का कोई नाखून ले लेता था, आपने एक सुना होगा। फेमस हॉलीवुड मूवी एनाबेला। हाँ, तो लोग उस टाइम पे मतलब हेयर ले लेते थे, तो वो मारन क्रिया होती थी जिसमें लोगों को हम मार भी सकते हैं। और एक बंधन क्रिया, जैसे किसी का बिजनेस रोक देना, किसी की सक्सेस को रोक देना, तो ये बहुत सारी क्रियाएं, लेकिन इसको करने वाला बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना चाहिए। इसको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन ठीक करने वाला बहुत बड़ा ज्ञानी होना चाहिए। लेकिन एक 10 महाविद्या करके एक पूजा होती है, एक क्रिया होती है जिससे इसको रोका जा सकता है। लेकिन काला जादू एक ऐसी चीज़ है हमारे इंडिया, मतलब इंडिया में मेरे सारे क्लाइंट्स जो मुझे फ़ोन करते हैं बोलते हैं हमारे ऊपर काला जादू हो रखा है। आप कैसे कह सकते हो काला जादू हो सकता है? आपके ग्रह भी ख़राब हो सकता है आपकी किस्मत भी ख़राब हो सकती है। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने भगवान से कुछ मांगा तो भगवान आपको वो चीज़ देगा। आप जब तक उसके लिए वर्क नहीं करोगे, जब तक गॉड को नहीं लगता कि यू डिज़र्व दिस, तब तक यू विल नॉट गेट दैट। तो मैं ये कहता हूँ कि काले जादू को अगर अच्छे काम टर्म्स के लिए यूज़ किया जाए देन इट्स गुड, बुरे टर्म्स के लिए यूज़ किया जाए तो उसके लिए कुछ नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे, मैं शायद मतलब मुझे ढंग से याद नहीं है, इंदिरा गांधी की बायोपिक स्टोरी में, जो उनकी बायोग्राफी में है, उनकी बुक्स में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है कि वहाँ पे उनके ऊपर भी काला जादू अप्लाई किया गया था। और
ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इस चीज़ को बिलीव करते हैं। अभी रिसेंटली आपको मैं इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या बताऊं, अभी मैं आपको मैसेज भी दिखाऊंगा, मतलब आप ही को दिखाऊंगा, ऑब्वियसली स्क्रीन पर तो नहीं दिखा सकता, कि एक इंडस्ट्री का बहुत फेमस एक्टर है, उसने मेरे को परसों मैसेज किया कि सागर तिवारी, आई एम एन एक्टर एंड आई लिव इन बॉम्बे और दिस इज एंड आई एम वेल नोन एक्टर, आप मुझे जानते भी होंगे। मैंने इसकी फ़ोटो देखी, मैंने सर हाँ मैंने तो आपके बहुत सारे शो देखे बचपन में। तो ही वॉज़ लाइक मेरे ऊपर काला जादू कर रखा है। मैंने हाउ कैन यू से डैट कि आपके ऊपर काला जादू कर रखा है। कहते नहीं मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मेरा ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, तो आप मुझे इस चीज़ से निकालो और मुझे पता है किसने कराया है। तो काले जादू को उस एक्टर ने मुझे बोला कि कराया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो काला जादू वहाँ पे हो, क्योंकि अब क्या है किसी के पास कुछ भी नहीं मिलता। सर मैं ही बोल दूँ आपको कि काला आप पे ना कुछ करा रखा है, तो आपके माइंड में वो चीज़ कहीं ना कहीं आ गई कि हाँ यार। इन जनरल इन जनरल भी भी अपने जो सोसाइटी के अंदर में लोग बोल ही बोल ही देते देते हैं हैं, हाँ, कि कि तुम बोले पे वो कुछ कुछ थोड़ी करा लड़की ऐसी तो कस पे कुछ कुछ हो रखा रखा है। तो ये भी चीज़ है। अब काले जादू का वही है कि काला जादू सिर्फ इसलिए किया जाता है कि अपनी पूरी, हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था, काले जादू को आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो लोग इसलिए भी करते हैं कि जैसे रिलेशंस को मतलब कंट्रोल में करना। ठीक है, मैंने आपको मारण क्रिया बताई कि जैसे कि किसी को मारने के लिए वो अप्लाई करते हैं, किसी के बिजनेस रोकने के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इसे करने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान होना चाहिए। और ये भी है कि जो करेगा वो गलत है, राइट। लेकिन काला जादू सिर्फ एक ऐसी गलत चीज़ है जिसे इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ नहीं, ये तंत्र मंत्र विद्या है। इसके बारे में इसको करने की वजह से मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करके किसी को हर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कर्म इंसान को भुगतने पड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा किसी भी फॉर्म में। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ इस चीज़ के, लेकिन ऑन कैमरा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो लोग इन चीज़ों को किया करते थे, उनकी जो फैमिली में इन फ्यूचर उनके साथ जो चीज़ें बीती हैं तो वो उस चीज़ से निकल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे कि वो काले जादू को गलत तरीके के लिए यूज़ करते थे। काले जादू के लिए बस लोग कपड़ा रख लेते हैं। कपड़े को क्यों रखते हैं उसके पीछे भी रीजंस है कि जब काले जादू मतलब वो क्रिया करते टाइम किसी इंसान का कपड़ा होता है तो कहते हैं ना कि हमारे कपड़ों में भी हमारी एनर्जी रह जाती है, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी रहती है। तो लोग उस कपड़े को उस वे में यूज़ करते थे, हेयर को यूज़ करते थे, नील्स को यूज़ करते थे। अब के टाइम पे क्या हो गया है कि जो लेडीज़ और जो गर्ल्स इन चीज़ों को सीख रही है, मैंने कॉलेज गर्ल्स का भी ये देखा हुआ है कि वो क्या करती हैं कि अपनी फ्रेंड के साथ रहेंगी, उनमें जेलसी फैक्टर रहता है कि यू आर मोर ब्यूटीफुल देन मी, राइट। मेरे करियर में आप मेरे से आगे बढ़ रही है मेरी फ्रेंड, क्योंकि एक मतलब दो फ्रेंड हैं, एक अच्छा पढ़ रही है एक नहीं पढ़ पा रही है, तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे ना अरे देखिए यार वो प्रिया ऐसे पढ़ती है और तू नहीं पढ़ पा रही तो तू क्या करेगी आगे जाके। तो आजकल क्या है वो लड़कियां भी, यंगस्टर्स में भी ये चीज़ें होगी कि वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये चीज़ें मैंने सुनी और वो उसे लर्न कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि उन गर्ल्स की कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, बाल निकालती हैं। तो मैंने ये चीज़ें इतनी एक्सपीरियंस करी क्योंकि मैं हर जनरेशन के साथ रहता हूँ। मैं आप मानेंगे नहीं कि आप मुझे एक 8 साल के बच्चे के साथ बिठा दो और 70 साल के बच्चे इंसान बूढ़े के साथ बिठा दो, तो मैं हर ऐसी कैटेगरी के एज कैटेगरी के साथ लोगों के साथ बैठता हूँ जिनसे मैं ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस लेता हूँ। तो ट्रैवल करके मुझे ना ये जानने को बहुत मिला। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना इज़ माई पैशन, लेकिन ट्रैवलिंग भी मेरी एक ऐसी प्रायोरिटी है कि मैं वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो मैं जब लोगों के साथ बैठता हूँ और कॉलेज के साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ, तो वो मुझे बताते हैं कि हमने ये सीखा है। अब काले जादू को सिखाने के पीछे आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी थी, वो लेडी भी नहीं लड़की थी 28 साल की। उसने क्या किया, उसे काला जादू सीखना था। वो किसी अघोरी के पास गई, किसी तंत्र मंत्र वाले के साथ गई। तो आप मानेंगे वो किसी एम्बेसडर, उसकी मदर अमेरिकन एम्बेसी में थी। अच्छा, हाँ, तो मेरे को वो क्या कहते हैं मैसेज करने लग गए, कॉल करने लग गए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ग्रेटर कैलाश में मेरे एक कोई नोन का स्नैपचैट पे, मतलब स्नैपचैट में यूज़ करता था, तो उस पे किसी का मैसेज आया कि भाई आप पैसे बताओ कितने लेने हैं, आप इस मेरी फ्रेंड को ठीक करके दो।
तो मैंने कहा कि क्या हो गया? तो कह रहे भाई इसको काला जादू सीखना था, क्योंकि ये अपने घर में और ये सब करने के चक्कर में लगी हुई थी और ये सारी चीज़ें हो गई, और इसकी प्रॉब्लम भी थी कुछ कि इसको कुछ ना कुछ दिखाई देता है कि इसमें कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उससे पहले वो ये सब चीज़ें सीखना चाहती थी। भाई उस लड़की ने ना करते 20 से 25 लाख रुपए इस चीज़ को सीखने के लिए दे दिए। 20 से 25 लाख लाख सिर्फ रुपए सीखने के लिए। इस चीज़ को लर्न करने के लिए दे दिए। उसके साथ बाद में ये चीज़ें तो हुई कि उसे कुछ ना कुछ फील हो रहा था, रात को उसके घर के बाहर कौवे नज़र आते थे, कुछ होते थे, और जो उसे सिखाता था, ये बात मतलब बोलने में मेरे को बहुत वियर्ड लगता है कि जब वो बताती थी कि जब वो मुझे ये सब चीज़ें सिखा रहा था, तो उस टाइम पे वो उस लड़की को बिल्कुल बोलता था कि आप अनड्रेस रहोगे, आप सिर्फ विदाउट क्लोथ्स खड़े रहोगे और आप देखोगे कि ये क्रिया कैसे होती है। और वो 28 साल की लड़की थी। मैं आपको कह दूं कि अगर 10 मॉडल्स भी खड़ी हो ना, तो वही है कि वो लड़की, मेरे को लगता था कि इतनी सुंदर लड़की, इतनी इंटेलिजेंट लड़की, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और वो ये सब करती थी। और उसके बाद जब वो क्रिया सीखती थी तो उसके बाद बोलता था कि मैं अपनी शक्तियाँ, मैं अपनी एनर्जी आप में ट्रांसफ़र करूँगा जब आप मेरे साथ इंटीमेट होगे। तो सोचो कि लोग, यंगस्टर, पढ़े लिखे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और लोग इसका गलत यूज़ कर रहे हैं। और आजकल क्या हो गया है, अभी आपने आज ये पहला पॉडकास्ट लिया है, आप धीरे धीरे आप शायद हॉन्टेड फील्ड में भी जाओगे, आगे पता करोगे, पता जानने को भी आपको मिलेगा कि लोग आजकल ओपनली माइक पे बता देते हैं कि इस तंत्र करने से ये होता है, इस तंत्र करने से वो होता है, आप इसको ये करो। ये क्यों सिखा रहे हो? ये चीज़ें इसलिए नहीं गॉड ने आपको दे रखी हैं, या जहाँ से आप लर्न कर रहे हो, जो भी आपके गुरुओं ने आपको सिखाई है, ये चीज़ें यंगस्टर सीख रहे हैं, यंगस्टर कर रहे हैं। यंगस्टर क्या कहते हैं, शमशान घाट से स्कल लेके वो सारी चीज़ें लेके कर रहे हैं। मेरे से कहते हैं लोग मुझे काला जादू सिखाओ, आपको मैं मैसेज दिखाऊंगा कि सर मैं ना अपनी इतनी क्रियाएं सीख चुका हूँ, मुझे ये जानना है, ये साधना सिखा दो। तो मैंने बोला मैं यहाँ पे ये टीचर नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं करता, ना मुझे सिखाना है, मेरा प्रोफेशन डिफरेंट है। तो ओपनली लोग इस चीज़ को मतलब प्रमोट कर रहे हैं। अब पहले तो होता था कि ठीक है, काले जादू तक की बातें होती थी कि काला जादू हो गया, लेकिन आज के टाइम पे ऑन माइक लोग ऐसे बोलते हैं कि काला जादू ऐसे किया जाता है, ये क्रिया ऐसे करी जाती है, किसी को मारना है तो इसके लिए ये करो। क्यों सिखाना है ये? तो सोचो कि वो यंगस्टर लड़की, मतलब जिसकी एज 28 थी, वो ये सब कर रही थी। तो सर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना ये चीज़ें इंडिया में फैल चुकी हैं। लाइक एक सोशल मीडिया पे हम लोग भी, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास में आती रहती हैं, तो एक दो वीडियोज ऐसी हैं जिसके अंदर में ना वो ओपनली बता रहे हैं, जैसे काला जादू तो है ना, वो वशीकरण के ऊपर में बता रहे हैं हाँ कि आप ये कर लो, हाँ अगर आपका रिलेशन हाँ खराब है हाँ, तो अगर आप ये कर लोगे तो बिल्कुल बॉयफ्रेंड आ जाएगा वापस, बिल्कुल गर्लफ्रेंड बिल्कुल वापस आ बिल्कुल। जाएगी। मेरा पूरा इंस्टाग्राम इसी से भरा हुआ है, सर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है। मैं पूरे टाइम सिर्फ ये बोलता हूँ, मैंने कहा अगर वो छोड़ के गया है तो वो शायद आपके अच्छे के लिए है। एक लड़कियां मतलब अब मैं आपको सिर्फ इंडिया की बात नहीं बता रहा हूँ। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम UK, लंदन, सॉरी US, इटली, वेनिस, पता नहीं पेरिस से लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे मैसेज करते हैं, मेरे को सिर्फ बोलते हैं कि वो मुझे छोड़ के चला गया है, मेरे को कैसा चाहिए। आपको मैं अभी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, वो रिकॉर्डिंग आप यूज़ भी करना। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मेरे को वो छोड़ के चला गया, आई वॉन्ट हिम बैक इन माई लाइफ, आई वॉन्ट हर बैक इन माई लाइफ, चाहे कुछ भी करना, आई एम रेडी टू पे एनीथिंग, बट आप मेरे को इन चीज़ों को बताओ। तो क्या है, लोग अब वशीकरण पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक्चुअली घर में रिलेशन ख़राब हो रहा है, वशीकरण करा दो जी मेरे पति पे। मेरे पास सिंपल सीधा कॉल ये आता है, एक्चुअली में हाँ मेरी वाइफ ये करती है, वशीकरण करा दो। मेरी वाइफ का एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है, वहाँ से उसको आप सर उसको वहाँ से कट कराओ कि वापस मेरे ट्रैक पे लेके आ जाओ। तो मैंने बोला अगर आपकी वाइफ ये कर रही है तो बेटर यू शुड लीव हर, उसे छोड़ दो। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि आप शायद वो बंदा लड़का डिज़र्व नहीं करते या वो लड़की डिज़र्व नहीं करते। तो ये चीज़ें ना यंगस्टर में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती जा रही हैं। वशीकरण, लोग बोलते हैं कि 5,000 रुपये में वशीकरण करा देंगे, आप मानेंगे नहीं। अभी थोड़े दिन पहले अंबाला की एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर की वाइफ ने मुझे कॉल किया और शी वॉज लाइक कि सर मेरे को ना वशीकरण कराना है, मैं आपको पैसे दूंगी, और मेरे हस्बैंड जो हैं उनका कहीं अफेयर चल रहा है। तो मैंने बोला मैम मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प करूं? मैं कोशिश कर सकता हूं,
और कोशिश भी ये सिर्फ कर सकता हूँ कि मैं अपने गुरुजी से उपाय पूछ के बताऊँगा कि इसे नेचुरली हम कैसे कर सकते हैं। बट आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं काला जादू कराऊँ, ये सब कराऊँ, हाँ अच्छे फॉर्म के लिए हो सकता है वो यूज़, और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर वो किसी अच्छी फॉर्म के लिए यूज़ होगा तो मैं शायद उस चीज़ में लोगों को हेल्प करूँगा और सपोर्ट करूँगा, लेकिन किसी गलत चीज़ के लिए नहीं करूँगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो कहती है कि अगर आप नहीं करवा सकते तो मुझे सिखवा दो कि कैसे करते हैं। मैं खुद ही कर लूँगी, बट मेरे को करना है। हाँ मेरे को करना है। 5,000 रुपये में लोग बोलते हैं वशीकरण करा दो जी, आप अपना प्यार वापस ले लो, लव रिलेशन, और इंस्टाग्राम पे सीधा ये मेंशन हो रखा है। ये एक्चुअली ऐसी रील है ना, इतनी वायरल हो रही है कि मतलब लोग पागल हुए जा रहे हैं। गर्लफ्रेंड मैं बॉयफ्रेंड ना, जैसे बोले वो मतलब चली गई तो वशीकरण करके वापस ले आऊंगा। मैं आप बहुत एक्सपीरियंस होंगे, मैं भी बहुत एक्सपीरियंस हूँ इन चीज़ों में। मुझे देख के बुरा लगता है ये सब कुछ, कि क्या हो गया है जनरेशन को, क्यों कर रहे हैं ये सब लोग ये चीज़ें। वो उन्हें नहीं पता, वो कहीं ना कहीं उन्हें हार्म करेंगी। आप ये क्रियाएं अगर गलत हो गई ना, कहते हैं ना कि जैसे कि अगर हम कार चला रहे हैं, कार की स्पीड को अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो वो शायद आगे कुछ हमें कुछ बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम ये इसका गलत तरीके से यूज़ कर लें या गलत तरीके से वो चीज़ हमसे हो जाए तो वो कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करेंगी। और राजस्थान में देखो तो यहाँ पे एक नया बाबा बन के बैठा हुआ है, पंजाब में देखो तो वहाँ पे एक बाबा बन के बैठा है, एमपी में देखो एक बाबा नया बन के बैठा है। प्यार चाहिए 3 घंटे में वापस, लड़का चाहिए 6 घंटे में वापस, बीवी चाहिए अगले दिन वापस, घर पे अच्छा। आएगी, ये आएगी वो आएगी। मैं देख के कहता हूँ, मतलब कौन हो तुम, भगवान हो क्या यार, आप भगवान हो क्या? अरे भाई जो चल रहा है उसे नेचुरली चलने दो। आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। गॉड ने ये जो चीज़ क्रिएट करी है ना, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही हैं, आप उसके बैलेंस के साथ खेल रहे हो। कार का बैलेंस होता है ना, टायर बैलेंसिंग रहती है तो तब तक ठीक रहेगी। आप उसे कुदाओगे इधर उधर, कहीं ना कहीं ये चीज़ें करोगे तो बैलेंस ख़राब होगा। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, और ये मेरे लिए बड़ा वो रहता है, ये तो मेरे को हंसी आती है कि ये चीज़ें जान के भी। मेरे को इसलिए पूछना था बिकॉज इतनी हमारी ऑलरेडी डेप्थ में कॉन्वर्सेशन हुई ना, तो मैंने कहा अब ये एक टॉपिक बचा है, ये भी पूछ लेते हैं भाई जी से। जी जी जी, नहीं नहीं बिल्कुल। लोग देखो ना अभी मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि मैं आपको किस लेवल पे लोग मेरे से बोलते हैं ये सब कराने के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर उसका पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, रिलेशनशिप मतलब लाइक जब तक आपकी मैरिज नहीं हुई, आपके रिलेशन में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप सेपरेट हो रहे हो तो अच्छी बात है। उससे उसका एक साइन है कि आपका फ्यूचर उसके साथ बेटर नहीं है। लेकिन आप मैरिड हो, आपका 20 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, या 10 साल का बच्चा हो गया, उसके बाद ये आप स्टेप ले रहे हो, फिर वहाँ पे काले जादू को अप्लाई करके उसको ठीक कर रहे हैं कि ठीक है यार, इस बच्चे इस रीज़न से उसका बच्चा सफ़र करेगा, तो उसे अगर ठीक करने के लिए यूज़ करो तो डेट इज़ गुड। लेकिन लोग जो है ना, अब आप मैं क्या बताऊं, लोग 10th क्लास में बच्चे आ गए हैं तो वो बोल देते हैं काला जादू सीखना है, ये करना, मतलब वो वीडियोस देख रहे हैं उनकी यूट्यूब हिस्ट्री में, उनके पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि सर ये तो काला जादू सीख रहा है। वो फर्स्ट ईयर में लड़की है, वो कह रही है कि क्या कहते हैं वशीकरण कराना है सर। अब अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक लड़की का फ़ोन मैसेज आया, उसने मेरे को इतने टेक्स्ट लंबे लंबे भेज दिए। 4 दिन लड़के से मिले नहीं हुए, शादी की उनके घर में बात हुई तो उसका डिसीज़न ये है कि मेरे को तो यही लड़का चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। वो भी मैट्रिमोनियल किसी साइड पे मिले थे। अच्छा। तो 4 दिन हुए नहीं हैं, उसने उस लड़के को अपना इतना बड़ा जीवन साथी मान लिया, जिसमें वो कह रही है कि मुझे इस पे काला जादू करा के इससे मेरी शादी करा दो। मैंने कहा मैं ऐसे कर देता हूँ जी बस। चलिए ये बड़ा अच्छा पार्ट रहा, और थोड़ा सा सीरियस टॉपिक से हम ऐसे टॉपिक पे आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अवेयरनेस है जो हम पॉडकास्ट के थ्रू देते हैं हर किसी को, और इससे लोग अवेयर भी हों, तो भाई ये कहीं मैसेज ना होता है। कहीं मैं आपकी बात को रोक भी रहा हूँ बिकॉज जितने लोग शायद 85 के बाद जो बॉर्न हुए हैं और 2000 का जो ब्रैकेट है, उसमें हमने हमेशा ये देखा कि लड़की अगर जाती है ना तो वापस आती है ना, या कोई लड़का जाता है तो वापस आता है। बट आफ्टर 2000 है ना, अगर वो गई तो फिर दूसरी आ जाएगी, वो गया तो दूसरा आ देखो जाएगा। मैं ना, मतलब मैं बहुत बड़ा अच्छा कंसल्टेंट भी हूँ इस केस में, मैंने बहुत लोगों को कंसल्ट भी करता हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता, चलो अगर पॉडकास्ट को हम डिफरेंट वे पे भी लेके जाते हैं, पहले एक्चुअली क्या होता था, लड़की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाला करती थी रिलेशंस में। उसके लिए किसी एक का होना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि आपने पहले सुना होगा कि लोग बिल्डिंग से कूदते थे, सुसाइड करते थे, मरते थे। तो वो क्यों करते थे? क्योंकि
वो किसी एक के ही साथ रहना चाहती थी। अगर उस लड़के ने छोड़ा तो लड़कियां सुसाइड कर लेती थी, मर जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब लड़के तो बेचारे क्या कर रहे हैं कि मतलब ये मैं अपने म्यूचुअल्स में ट्रैवल करता हूँ, मैं लोगों से सुनता हूँ, तो अब क्या होता है कि लड़का बेचारा वो सिचुएशन में आ चुका है कि लड़का भैया बैठा है, घूम रहा है, वेट करता रहेगा, फ़ोन करता रहेगा। जैसे ही मेरे पास सारे मोस्टली ज़्यादातर लड़कों के भी आते हैं, लड़की क्या है, ठीक है भाई तूने छोड़ दिया, चलो अब नेक्स्ट मूव ऑन करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो शायद नए बॉयफ्रेंड की तलाश में जाती हैं, लेकिन वो मूव ऑन कर जाती हैं। अब वो सेम सिचुएशन हो गई है, तो मुझे लगता है जो लड़कों ने पहले गलत कर रखा है ना, वो अब लड़कियां अब लड़कियां उस चीज़ का रिवेंज ले रही है। तो ये भी एक चीज़ें हैं। और वही चीज़ मैं देखता हूँ, क्योंकि आजकल लोगों के अफेयर्स भी बहुत चल रहे हैं। मैंने अब सर्वे में मैं सुनता हूँ, क्योंकि बेटर की तलाश कभी ख़त्म नहीं हो सकती, सुंदरता की तलाश कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। अगर मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, आपने मुझे चूज़ किया कि जब मैं इसके साथ थी तो ये 10,000 कमाता था, मैंने अपनी मेहनत करके 15,000 कमा लिया। लेकिन आजकल क्या है ना, ये जो इंस्टाग्राम और ये जो वायरल वीडियोस है ना, ये कहीं ना लोगों को इतना इंस्पायर कर चुका है कि लोग ना उस 10,000 में खुश ही नहीं है। लोगों को ना हर किसी को 5 स्टार होटल में जाना है, हर किसी को कार्स चाहिए, हर किसी को ये चाहिए। तो लोग क्या है, इस वजह से तो हम कनेक्टेड इसी से ही रखेंगे, इस वजह से लोग ना ये जादू क्रियाओं में फंस चुके हैं। बिल्कुल इस चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं ये कहता हूँ जो आपको मिला है वो बहुत बेटर मिला है, बेहतरीन मिला है, उसमें खुश रहो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, लोगों ने अपना घर छोड़ के सर 10,000 रुपये में अपना घर चलाया। अभी गुजरात में एक लेडी थी, आई थिंक राजकोट या जामनगर साइड में, उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी आई थिंक 150-200 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए और वो मॉन्क बन गए। उनके लिए सब कुछ मोह माया, और ये एक्चुअली में है तो मोह माया। आज आप ब्रांड पहन रहे हो, मैं ब्रांड पहन रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं लोगों से, और वो चीज़ें ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर क्रिएट करती हैं। लेकिन इस वजह से लोग ये नहीं समझते कि शायद ये बंदा अगर टी शर्ट पहन रहा है तो उसने वो मेहनत करी है, उसने चोरी नहीं करी है, उसने मेहनत करी है। और अगर कोई चोरी करके करता है तो उसके कर्म उसे ले जाएंगे अपने आप। और आजकल भाई थोड़ा सा ये भी एक चीज़ हो गई कि पहले क्या है कि जितने जो शायद आप और मेरी जो एक जनरेशन रही है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मतलब हमने वो इतना फास्ट चेंज भी देखा है, हमने वो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस भी गेन करे हैं। और ये जो जनरेशन अब है, इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ सेटल्ड देखी है, तो इनको ऐसे कि हर चीज़ क्विक चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, वो सब बना बनाया मिला है ना। बिल्कुल। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे घर पे जब लाइट नहीं आया करती थी सर, तो हम ज़मीन पे सोया करते थे चटाई डाल के। और उस टाइम पे क्या होती थी, लाइट नहीं आई है, सारे एक साथ छत पे सो रहे हैं, तो वो हमने पानी डाल के पहले पानी डाल के ठंडा कर दिया, वो तराई कहते हैं, तराई कर दिया, और ठंडा हो गया। फिर जाके रात को सारे नींद भी बढ़िया आती थी, सुकून होता था, पीस होता था। लेकिन आज आप देख लो, आज के टाइम में मखमल का एकदम गद्दा चाहिए, AC चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। इस वजह से लोग इस चीज़ को यूज़ करे जा रहे हैं, किसी का गलत करके, कोई क्रिया करके। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गए हैं जनरेशन में ना, और वो देखना आगे जाके इसके इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा गलत होंगे। धीरे धीरे वो चीज़ें, वो कलयुग के साइंस लोगों को मिल रही हैं। हाँ, तो मैं और एक चीज़ मैं आपके पॉडकास्ट में ज़रूर बोलूँगा कि ये चीज़ें जो कर रहे हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मैं गंगा जी की तरफ जाता हूँ तो प्लीज़ कोई भी हो, गंगा को मैला मत करो, क्योंकि वो हमारे जीवन में शुद्धता फैलाती हैं। जिस वजह से पेरेंट्स को जिनकी डेथ हो जाती है, जो अस्थियाँ होती हैं, जिस वजह से गंगा धरती पे आई थी, तो उस चीज़ को लोगों को मेंटेन करना चाहिए। अब मैं एक्चुअली इस मैसेज को थोड़ा सा कन्वे करता हूँ कि गंगा जी को प्लीज़ शुद्ध रखो, वहाँ पे कूड़ा मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक टाइम पे लोगों ने गंगा जी को इतना मैला कर दिया था कि वो शिव जी के पास जाके कंप्लेंट करके कह रही थी कि मैं धरती लोक से परेशान हो चुकी हूँ। तो शिव जी ने उनको बोल दिया था कि आप एक काम करो, आप वापस आ जाओ यहाँ से। लेकिन फिर विष्णु जी ने उन्हें कन्विंस किया कि अगर आप चले जाओगे तो ये जो अस्थियाँ हैं, ये जो शुद्धता है, ये लोगों में कैसे रहेगी। तो बड़ी मुश्किल से वो मानी थी। तो उस टाइम पे ये बात बहुत पहले ही लिख दी गई थी कि आने वाले टाइम में ये गंदगी और लोग फैलाएंगे, तो जितना इसे कंट्रोल में रखोगे उससे नेगेटिविटी लोगों में और हमारी धरती पे कम रहेगी।
तो ये चीज़ इंसान को करनी चाहिए। एक जैसे काफ़ी सारे लोग का ये कहना होता है कि भाई कुछ भूत वगैरह प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता है ना, ये सब चीज़ें वहम की बात है ना। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, लाइक क्या कैसे एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, और मतलब बिकॉज मेरा पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मेरा मानना है कि अगर स्पिरिचुअल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिविटी है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी है ना। अब वो कितनी है, क्या मेजरमेंट है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो इसमें आप क्या। चलिए इंडियन लोगों की मेंटेलिटी के हिसाब से बता देते हैं कि मेरे हिसाब से मतलब हिंदू रिलीजन में हम बात कर हाँ सकते हैं बिल्कुल, सनातन। कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंग कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल। तो शायद उन लोगों को ये भी बोल देना चाहिए ये झूठ है, या जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जो बोलते हैं कि भूत है नहीं, तो इस लाइन को पढ़ना बंद कर दें। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भगवान खुद कहता है, महादेव हमारे जो शिव जी हैं वो जब खुद शमशान में रहते थे, भूत प्रेत का जो उनकी खुद की, मतलब आप कह सकते हैं, मैं लोकल स्लैंग में कहूँ कि उनके वो देवता थे, भगवान थे। बिल्कुल। जब एक भगवान डिनाई नहीं कर सकते तो हम इंसान क्या हैं जो उस चीज़ को डिनाई करते हैं? देखिए पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है। अब लोगों को लगता है कि, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को लगता है कि भगवान है तो भगवान की वजह से सब कुछ चल रहा है। आपको पता है भगवान को भी पावर देने वाले हम इंसान लोग हैं। जब तक हम पूजा पाठ हवन नहीं करते ना, आह्वान नहीं करते, तब तक नाम उन्हें जाप शक्ति नहीं वगैरह। मिलती। बिल्कुल। उनको शक्ति हमसे ही मिलती है, और ये फैक्ट है। अब काफ़ी लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं, लेकिन मैं बहुत डीपली इन चीज़ों को स्टडी करता हूँ, मैं रात रात को पढ़ता भी हूँ कि ये जो गॉड्स को पावर मिलती है ना, कि अगर पहले के टाइम पे अगर आपने कभी देखा हो कि जैसे ये काफ़ी सारे राक्षस लोग हुआ करते थे, जो राक्षस होते थे, ये क्या करते थे कि जितने भी धरती लोग पे पंडित पुजारी पूजा करते थे, ये क्यों मारते थे उनको? कि उनको पता था कि अगर ये इनको मार देंगे तो जो ऊपर देवता भगवान बैठे हैं वो वहाँ पे वीक होंगे। तो इस वजह से वहाँ पे स्वर्ग लोक में और ऐसी जगहों पे ये भी खलबली मच गई थी कि इन असुरों को रोकना पड़ेगा। अगर इनको नहीं रोका तो ये कब्जा कर लेंगे। तो ये टेक ओवर भी कर लेंगे, और हमारी जो शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर नहीं रहेंगी। अब आप कह लें बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, हर एक धर्म में ये नेगेटिव चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, भूत प्रेत आत्मा, मतलब सबके उसमें अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। तो हम ऐसे इंसान हैं उस चीज़ को फिर भी डिनाई करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अनटिल अनलेस, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। एक रिसेंटली केस बता देता हूँ, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी, गाजियाबाद के जज थे, उनकी बेटी पोजेस्ड हो रखी थी, रात को उनकी बेटी के साथ कोई इंटीमेट होता था। वो लोग नहीं मानते थे उस चीज़ को कि ऐसा होता है, लेकिन उनकी बेटी की बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स होया करते थे। इवन यू वॉन्ट बिलीव सर कि मैंने वो पिक्चर्स अपनी आंखों से देखी हैं। सीरियसली? हाँ, कि बताते हैं कि उसको कोई ऐसा शैतान था या जिन था जो उसे परेशान करता था, उसकी बॉडी पे, मतलब उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी मार्क्स होते थे। लोग शर्म नहीं करते, मुझे फ़ोटोज़ भेज देते हैं, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि आप ऐसे मत भेजा करो अनटिल अनलेस जब तक आपकी मेरे से बात ना हो, क्योंकि मेरी टीम भी उस चीज़ को देखती है, तो किसी प्रिवेसी भी होती है। कई लोग ऐसे भी हैं और उनको मैं ना समझ भी बोलता हूँ कि आप ये समझदारी नहीं करते हो, कि वो प्रॉपर फ़ोटो भेज देते हैं अपनी कि सर ये दिस इज़ माई फेस और दिस इज़ माई मार्क्स। तो मैंने बोला ये सब मत करो, आप अगर आपके साथ है तो मुझे बस बता दो। तो अब आप सोचिए कि ऐसी फैमिली, इतने बड़े ओहदे पे लोग जो बैठे हुए हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, तो वो तो पढ़े लिखे थे। मैं एक बार को अनपढ़ इंसान को मान सकता हूँ कि शायद वो झूठ बोल सकता है, लेकिन पढ़े लिखे इंसान को कैसे झुठला दूँ? और उसका एक्सपीरियंस लड़की का मेरे इस पे चैनल पे भी है, मैं उससे पूछ रहा हूँ। हाँ, वो मुझे बता रही है, तो उसको मैंने ठीक भी कराया। उसके ऊपर कोई जिन था, कुछ ऐसी चीज़ें थी। और इंडिया में ऐसा बहुत सारे जगहों पे लड़कियां अब एक्सपीरियंस कर रही हैं, और शायद वो खुल के नहीं बोलती कि उनके साथ कोई ना कोई इंटीमेट होता है। तो वो नेगेटिविटी है। देखिए ये मैं पॉडकास्ट पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब पढ़े लिखे लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? कि हमें वहाँ पे पॉजिटिविटी मिले, भगवान अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखे। अगर उनकी कृपा दृष्टि है तभी हम इन नेगेटिविटी चीज़ों से बचते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग भूत प्रेत को नहीं मानते, जो लोग नहीं मानते, मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको ऐसी 5 लोकेशंस बता देता हूँ। आप वहाँ पे रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक
2 दिन रह के दिखा दो, तो मैं मान लूँगा कि आप मानते ही नहीं हो इन चीज़ों को। तो डरते क्यों हैं लोग, जाने से डरते क्यों हैं? ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी माइट बी अ रीज़न, हो सकता है एनिमल एक्टिविटी भी हो सकती है, लेकिन मैं ऐसी लोकेशंस भी बता दूंगा जहाँ पे ये सब कुछ नहीं है लेकिन डर लगेगा। अगर डर है तो ऑटोमेटिकली वहाँ आपके माइंड में नेगेटिविटी आ चुकी है। तो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ जब तक आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो विश्वास नहीं होगा। और मैं यही चाहूँगा कि ऐसे लोग कभी ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी ना करें, वो पॉजिटिव ही रहें। बिल्कुल। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग और अपने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव करने लग गए, जो शायद कहते थे भूत प्रेत नहीं। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो भगवान को नहीं मानते। हाँ, बहुत सारे लोग। बहुत सारे कहते भगवान है ही नहीं, भगवान होता ही नहीं है, कर्म कुछ होते ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान को नहीं मानते हो, क्योंकि अगर आपने उनको मान लिया तो फिर आप इस चीज़ को भी बिलीव करोगे, थोड़े टाइम बाद भूत प्रेतों में भी बिलीव करने लग जाओगे, फिर आपका पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा, फिर आपकी जो रियल आइडेंटिटी पहले होया करती थी वो नहीं रहा करेगी। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते वो ये लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं, एक पॉजिटिव टर्म से भी और एक नेगेटिव टर्म से भी। तो ये दोनों चीज़ एग्जिस्ट करती हैं और ये बैलेंस भी है। हमारी आंखों के आगे एक ऐसा पर्दा लगा हुआ है कि अगर हम उसे हटा दें, और ये भगवान की एक ब्लेसिंग ही समझ लो आप, कि जिस दिन वो पर्दा हट जाएगा उस दिन आपको पूरे जगहों पे आत्माएं भूत प्रेत ही दिखाई देने लग जाएंगे। बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े यहाँ पे राजस्थान तो सबसे बड़ा गढ़ है, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पे रहे, रणभूमि रही है। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, तो सोचिए कि इतनी सारी आत्माएं, क्योंकि कहते हैं ना कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो ये भगवान ही हैं जिस वजह से ये चीज़ों पे रोक लगी हुई है, वरना राजस्थान में तो सब, और एक्चुअली राजस्थान में ऐसी बहुत सारे फोर्ट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें हैं। लोग क्यों डरते हैं भानगढ़ में जाने से, बताइए आप। भानगढ़ में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, मेरे को स्टोरी भी सुननी थी आपसे। उसकी कुछ बताइए, जैसे आप गए थे तब भाई, तो कैसा एक्सपीरियंस है, कुछ दिखा था ऐसा? ऐसे मतलब हमको जो हमने बचपन से सुना है, तो हमको ऐसा लोग बोलते थे, बोले कोई सफ़ेद साड़ी के अंदर में दिखाई देती है वहाँ पे, कोई ऐसे यूँ चल रहा होता है, कोई पीछे से कोई किसी ने बोला कि मेरे को किसी ने टैप करा वहाँ पे, बोले मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है। तो कुछ भानगढ़ वॉज वन ऑफ माई फेवरेट लोकेशन अर्लियर। पहले भानगढ़ में बहुत बार जा चुका हूँ। भानगढ़ देखिए वही चीज़ दोबारा रिपीट आ गई जो अपना पहले वाला क्वेश्चन था, कि ये भी एक डर का माहौल है। देखिए बुरा मत मानिए, राजस्थान वाले लोगों को मैं ज़रूर बोलूँगा कि भानगढ़ इज़ लाइक अ स्कैम फॉर मी। मुझे वो एक स्कैम लगता है भाई। अच्छा। हाँ, क्योंकि भानगढ़ देखिए कोई भी ऐसी लोकेशंस हो जैसे कि बहुत वाइड हो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो, और वहाँ पे अगर मैं किसी भी नॉर्मल इंसान को बोलूँगा रुकने के लिए तो वो नहीं जाएगा। क्यों ही जाएगा? वो कहेगा बेवकूफ़ी है भाई, मैं रात को ऐसी जगह पे क्यों जाऊँ। बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे लोग मारे भी गए हैं, बहुत सारे सैनिक भी मारे गए हैं। हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हों, लेकिन मैंने जो पर्सनली वहाँ पे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ पे कुछ भी ऐसा नेगेटिव फील नहीं किया। मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब भी आई। अगर आप देखेंगे कि भानगढ़ के गेट के बाद ही एक मंदिर सबसे हाँ, पहले राइट, बिल्कुल राइट साइड में में ही है। हाँ, तो वहाँ पे भगवान ही ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैलेंस भी हो रखी होंगी मुझे लगता है। वो जो लोग बताते हैं वो लोग कौन हैं, वो लोग मैंने नहीं देखे। कुछ लोग जो बोलते हैं वीडियोस पे, मेरे लिए वो फेक लोग हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि शायद आपने अगर ये चीज़ देखी होगी ना, सर मैं आपको बोलता हूँ, मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं सामने अगर ऐसी किसी लेडी की शैडो देख लूँ ना, मैं वहाँ पे एकदम फेंट हो जाऊँगा, बेहोश हो जाऊँगा, या मुझे सदमा लग जाएगा, या कोई ऐसा अटैक आ जाएगा। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं है, बस बोलते हैं कि भानगढ़ में कुछ है। अब स्कैम क्यों है मेरे लिए, आप बुरा मत मानना, शायद आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं ज़रूर बताऊंगा। बिल्कुल कि भानगढ़ एक ऐसी जगह है बिल्कुल अबेंडेंट प्लेस में, गांव का नाम गोला का बास है वहाँ का। तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मुझे लगता है कि भानगढ़ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत अच्छी जगह है। क्यों लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं? एक फोर्ट है, फोर्ट तो हर जगह है, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी ट्रैवल करो। भानगढ़ एक ऐसा अट्रैक्शन बना, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड स्कैरियस्ट प्लेस इन एशिया, राइट।
लेकिन वहाँ पे रात को कोई जाएगा तो डर ज़रूर लगेगा। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग मुझे वहाँ पे जाने दो, मेरे को रात को रुकने दो। मैं वहाँ पे, आप मेरे को 1 दिन बोलोगे, 2 दिन बोलोगे, मैं वहाँ पे रात को रुकूंगा। क्यों नहीं रुकने देते वहाँ पे? चलिए ठीक है, ASI के कंट्रोल में होता है। मैंने वहाँ के लोकल लोगों से भी पूछा है, तो वो बोलते हैं कि सर यहाँ पे ना अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो ये जगह बनी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन कि भानगढ़ में बता दिया भूत है। और कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे जब आप किसी की जगह के बारे में सुनते तो एक बार अंदर से होता है ना मन कि हाँ इस जगह को देखना चाहिए। तो आप बिलीव करिए कि लोग इंटरनेशनली भी, मतलब बाहर से भी ट्रैवल करके आके उस बहुत जगह लोग को कर रहे हैं, देखते हैं। बहुत, हाँ। तो वहाँ पे क्या है, एक टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट आने के बाद वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वहाँ पे होटल बनेंगे, होटल भी आई थिंक बन गए होंगे अब तो, बन गए। हाँ। तो वहाँ पे होटल भी होंगे, वहाँ पे फिर रेस्टोरेंट्स भी चलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है, ऑब्वियसली वहाँ पे लोकल लोगों का, मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी लाइफ एक स्मूथली रन करेगी इन चीज़ों की वजह से। लेकिन अगर उसे हॉन्टेड बता के आप ये कहते हैं कि वो बहुत हॉन्टेड है, तो आप फिर वहाँ पे लोगों को जाने दो रात को। लेकिन भाई कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो कि हम हाँ सब ने हाँ, सुनी प्लीज़ हुई प्लीज़ हैं प्लीज़ गो अहेड। कि जैसे वहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन है ना, तो बोले छत नहीं कभी पड़ी, अगर छत डालने की कोशिश करते हैं तो टूट जाती है ना। और बोले उस पहाड़ी जो है ना जहाँ पे पहाड़ी, फोर्ट है, हाँ फोर्ट है। उसके पीछे में छोटा सा एक एरिया बना रखा है। बोले वहाँ पे एक कोई बाबा रहा करता था। बाबा थे, हाँ, उन्होंने कोई श्राप वगैरह ऐसा कुछ श्राप दिया था कि वो उस रानी को पसंद करते थे। करते थे। हाँ, शायद रत्नावती है हाँ, रानी का उनका नाम, ये ऐसा कुछ जो कुछ भी है, नाम हाँ है। हाँ तो वो उनको पसंद किया करते थे, तो उन्होंने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने हाँ। क्या किया था कि एक ऐसा परफ्यूम बनाया था, परफ्यूम बनाया था, परफ्यूम राइट बनाया राइट। था, इत्र बनाया था कि जिस पे भी ये जाएगा वो चीज़ ऑटोमेटिकली मेरे तरफ आ जाएगी। तो मतलब मुझे छोटा मोटा याद है, बहुत टाइम पहले हाँ, की बात मुझे भी है। इतना ही हाँ, जो जितना तो याद वहाँ है। पे बताते हैं कि उन्होंने वो परफ्यूम किसी पत्थर पे गिर गया था, जिस वजह से वो पत्थर पे आके वो उन्हीं के ऊपर पत्थर आ चुका था, क्योंकि अच्छा। हाँ। तो बताते हैं कि उसके बाद से उन्होंने ये श्राप दिया था कि ये किला कभी बस नहीं पाएगा। ओके। हाँ, तो ऐसी स्टोरीज़ मैंने सुनी है, लेकिन लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग आर्टिकल्स पे अलग अलग बातें हैं। ठीक है, छत नहीं डलती मैं मानता हूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ और भी रीजंस हो सकते हो हैं। सकता अब है। मैं उसका रीज़न एक लॉजिकली देखा जाए, जो पहले के आर्किटेक्चर्स थे और अब के आर्किटेक्चर्स में ऑब्वियसली मेजर डिफरेंस बहुत। होगा। आप हर चीज़ नेगेटिविटी से क्यों जोड़ते हैं? अगर मतलब अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं यार यहाँ पे मैंने भूत प्रेत को, आत्मा को देखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे स्पिरिट्स होंगी, एग्जिस्ट करती होंगी, लेकिन अगर कोई ये दावा करता है कि वहाँ पे रानी की स्पिरिट है, तो मुझे शायद बिलीव नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। सर मैं पूरी रात वहाँ रुका हुआ हूँ, पूरी रात। अगर ये बंदा कह देना कोई कि हाँ आप वहाँ पे रात को 10 बजे गए होगे, नहीं, मैं पूरी रात से लेकर सुबह तक वहाँ पे रुका हुआ हूँ। और वहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरे पास उस टाइम पे एक ऐसा डिवाइस होया करता था कि वो हेडफोन थे, उस सेंसर का नाम भी मैं भूल गया उस टाइम पे, आज से 7-8 साल पहले यूज़ किया होगा, कि वहाँ पे जो आवाज़ें आती हैं वो क्लियर आवाज़ें आती हैं, वो एक्चुअली वो जंगल की वजह से आती हैं। क्योंकि मैंने उसमें एक्सपीरियंस किया था कि कोई दहाड़ रहा था उस टाइम पे, और वो आवाज़ आप कह सकते हैं कि 400-500 मीटर पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही थी, तो उसमें मुझे वो सेंसर से मुझे सुनाई दे रहा था। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भानगढ़ एक स्कैम है। आप उसे हॉन्टेड प्लेस मत बताओ, उसको एक अच्छी जगह बताओ, एक अच्छा फोर्ट बताओ विद अ गुड हिस्ट्री कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होया करता था, तो वो अच्छी जगह है। लेकिन मेरे लिए वो हॉन्टेड जगह नहीं रही सर, क्योंकि मैं 3 बार वहाँ पे जा चुका हूँ, मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। मेरे नोन के लोग जा चुके हैं। अब मैंने बताया कि वहाँ पे स्पिरिट एग्जिस्ट करती होंगी। वो क्या होता होगा कि पहले के टाइम पे मीडिया नहीं थी, पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी, राइट, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पे कई लोग जैसे मस्ती मजाक में जाते थे घूमने फिरने, लोग वहाँ पे शराब भी पिया करते थे, तो कई लोगों के गिर के भी डेथ हो जाती थी। कई लोग मर्डर करके वहाँ पे आ जाते होंगे, तो नहीं पता चलता होगा क्योंकि पीछे जंगल है। तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि उनकी स्पिरिट्स वहाँ पे एग्जिस्ट करती होंगी। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे रानी रत्नावती है, क्या नाम है, आई डोंट नो, इनकी स्पिरिट है, तो मुझे वो मतलब नहीं लगता। अब रही बात स्कैम को बिल्कुल वो करने की, तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस भानगढ़ से बताता हूँ कि मैं भानगढ़ में आज से काफ़ी साल पहले गया था। मैं रात को उस लोकेशन पे था, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया करता था तब तक। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि रात को हम उस जगह पे रुके हुए हैं, 10-11 बज के हैं,
वही सेम चीज़ हुई कि लोग टॉर्च मार के आवाज़ मार के बुला रहे हैं हमें। अच्छा। हाँ, तब हम 4 लोग थे, 2 मेरे कैमरामैन थे और हम 2 लोग थे। और तो जब हम वहाँ पे गए क्या कहते हैं, उस गेट के पास पहुँचे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि कम से कम वहाँ पे भी इतने सारे लोग डंडे लेके खड़े हुए थे और गालियाँ दे रहे थे। मेरी कार वहाँ पे पार्क थी, तो मुझे लगा कि यार अब तो, और उनका कहना क्या था, मतलब वो चीज़ मुझे थोड़ा सा अंधविश्वासी लगती है कि आप हमारी रानी सा को छेड़ रहे हो, आप महारानी के साथ छेड़छाड़ करने आए हो। तो वो चीज़ मुझे गलत लगी। मेरा जो काम है वो यही था कि अवेयरनेस क्रिएट करना, जनरेट करना लोगों के माइंड में कि ऐसी चीज़ें हैं नहीं हैं। मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता था फैक्ट बताना बेसिकली। कि हाँ ये है कि नहीं है हॉन्टेड। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो डंडे लेके खड़े हुए और वो अब्यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब क्या करें, और वो गेट को ऐसे ऐसे खोलने लग गया और वो कह रहे कि बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, ऐसे ऐसे करने लग गया। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैंने सीधा फ़ोन मिलाया पुलिस को। मैंने कहा ठीक है बाहर आ रहे हैं। मैंने पुलिस को फ़ोन मिलाया, मैंने वहाँ पे झूठ बोला कि यहाँ पे एक लड़की को जलाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, गांव वाले लोग मिलके एक लड़की को जला रहे हैं, भानगढ़ के गेट पे आ जाओ। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब एक ऐसी कॉल जाती है ना पुलिस के तो पास, बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्टिव हो जाते हैं। और उस टाइम पे पुलिस भी ज़्यादा आती है। मतलब वहाँ पे पुलिस वाले जैसे 1-2 जाएंगे नॉर्मली अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे 7-8 लोग आ गए। तो मैंने पुलिस वालों को बोला, मैंने सर मेरे हाथ नहीं लगना चाहिए, मैं गेट से अगर बाहर मेरे हाथ लगा तो प्रॉब्लम होगी। मैंने ऐसे करके बहुत बहुत ओपनली बोला पुलिस वाले को। तो मेरे से क्या प्रॉब्लम होगी, मैंने कहा मेरे किसी लोकल लोग ने हाथ लगा दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैंने उसने बोला ठीक है सर आप एक काम करो 2 मिनट रुको। तो उन्होंने गांव वालों को कन्विंस किया कि इन पे हम एफआईआर लॉन्च करेंगे, केस रजिस्टर करेंगे, हम वहाँ चलते हैं। तो पुलिस वालों ने मेरी, मतलब जो 2 पुलिस वाले थे वो मेरी कार में आ गए, बाकी हम लोग पुलिस स्टेशन गए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे वहाँ भी लोकल लोग आ गए स्टेशन के बाहर, रात को 12-1 बजे तक वहीं खड़े रहे, 2 बजे तक। अच्छा। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं कि नहीं हमारी रानी के साथ खिलवाड़ करिए। तो मैंने बोला ऐसे कौन करता है। अब आप सोचो, अगर अब मैं वहाँ पे किसी जगह पे गया हुआ हूँ तो वहाँ पे मेरा जो काम था वो तो सच बताना था, सच दिखाना था, जो भी था वहाँ पे। लेकिन वो ये सब चीज़ें बोल रही थी, तो वो बोल रहे थे, तो मेरे को लगा कि ये लोग ही चाहते हैं कि ये जगह ना हॉन्टेड बनी रहे, तभी यहाँ पे लोगों को ये सब चीज़ें मिलेंगी, तभी होटल चलेंगे, तभी रेस्टोरेंट चलेंगे, तभी यहाँ की गाड़ियाँ चलेंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ ये गलत है, लेकिन अगर आप उसे पॉजिटिव वे से दिखाओगे, शो करोगे, देन इट्स गुड। बट आप ये चीज़ क्रिएट करके बोल रहे हो। सबसे पहले अगर कोई भी एक यंगस्टर है, मैं कहता हूँ कि उसको बोल दिया जाए भानगढ़, वो ये बोले अरे वो तो बहुत हॉन्टेड जगह है। एक्चुअली सबने ये ठीक सुना है, सबने ये सुना है। वो यार आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आप उसे कैसे बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेटर गए हैं जिन्होंने वहाँ पे कुछ भी नहीं पाया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। तब उस टाइम पे मीडिया इतनी नहीं होती थी एक्टिव, मैंने जैसे कि बताया। फिर वहाँ स्टेशन के बाहर मैं खड़ा रहा, अंदर गए पुलिस वाले को मैंने कन्विंस किया, फिर उसे समझाया। तो वही वाली बात कि सर मैं ऐसे ऐसे मैंने अप्रोच करी। मैंने कहा सर मैं इट्स माय मिस्टेक, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे अलाउड नहीं था, बट कोई बात नहीं, आगे से नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने लोकल लोगों को कन्विंस किया कि हाँ ठीक है हमने एफआईआर लॉन्च कर दिया है, अब हम इनसे कोर्ट में करेंगे बातें, और ये उनकी गाड़ी भी हम सीज़ कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। तो मुझे फिर उस टाइम से लग गया कि यार ये एक स्कैम ही है यार, मतलब कि आप इसको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करने देते। मैं आपको चैलेंज दे के बोलता हूँ सर कि मेरे को बोल दें कि भानगढ़ में 5 दिन रुक जाओ, मैं रुक के आऊँगा आराम से। मैं ऐसी लोकेशंस पे गया हूँ, मैं जंगलों में गया हूँ, मैं चंबलों में गया हुआ हूँ, जहाँ पे इंसान सोचता है, काँप जाता है, लोग डर, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं उसके साथ कि इंसान ये सोचेगा कि मैं शायद मौत में, वो कुएं में कहते हैं ना, कुएं में जाके भाई अपने आप को मारने बस वाला हूँ। हाँ हाँ, तो हाँ। वही वाली कहानी हो जाती है। तो भानगढ़ मेरे लिए हॉन्टेड कभी नहीं रहा, मेरे लिए एक स्कैम रहा जो था। ठीक है वो लोगों के लिए हॉन्टेड होगा, लेकिन कोई भी ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप जाओगे, जहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता, पीछे जंगल होगा, तो वहाँ ऑटोमेटिकली डर लगना बिल्कुल जायज़ है। तो ये है भानगढ़। जैसे अभी आप भानगढ़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता रहे थे ना, तो अभी कुछ टाइम पहले मुझे किसी ने जस्ट एक, हम लोग कुछ एक डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि भानगढ़ के अंदर में आजकल लोग है ना लंच के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल। एक्चुअली मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि हमने आज तक हमेशा उसको एज अ हॉन्टेड प्लेस ही हॉन्टेड देखा प्लेस ही है। देखा तो है। मैंने कहा लोग अगर वहाँ पे जाके लंच का प्रोग्राम, दैट मीन्स कि आई कुछ तो अट्रैक्शन आई है। टोल्ड यू ना, दैट इज़ अट्रैक्शन। अगर आप उसे पॉजिटिव वे से जाओ देखो तो बहुत अच्छी जगह है,
क्योंकि फोर्ट एक्चुअली में बहुत अच्छी जगह होती हैं कि आज के टाइम पे या कभी भी आगे ये चीज़ें दोबारा क्रिएट नहीं हो सकती। जो हिस्ट्री में बन चुका है वो चीज़ दोबारा नहीं बनेगी। एंड एक चीज़ और कि मतलब ठीक है उन्होंने ये चीज़ अप्रूव कर दी दैट आप लंच एंड ऑल इस तरीके से कुछ फंक्शंस कर सकते हो, बट अगेन वो उन्होंने टाइम फ्रेम है ना वही 6 हाँ का रखा हुआ है कि 6 से आफ्टर पहले 6 पहले यू कैन नॉट आपको अलाउड टू हाँ एंटर। यू आर नॉट अलाउड टू हाँ एंटर। हाँ, वो मुझे पता है, वो ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये ASI का रूल है। अब किसी भी ऐसे जो ASI के अंडर कंट्रोल होती हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, वहाँ पे आप 6 बजे के बाद नहीं जा सकते, वो चाहे कोई भी इंडिया की लोकेशन हो। तो वो उनका रूल है। लेकिन अब वहाँ पे मुझे लगता है, मैं काफ़ी साल से नहीं गया, लेकिन अब लोग समझदार भी हो गए हैं। अब मैं काफ़ी लोगों से पूछता हूँ हॉन्टेड प्लेस कौन सी है, तो वो भानगढ़ भी नहीं बताते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया ना, कई लोग बताते हैं, लोग बोलते हैं नहीं नहीं भानगढ़ नहीं, हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं देखा। क्योंकि आजकल क्या होता है, गुड़गांव में एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि जितने भी ऑफिस मेट्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी MNCs में जॉब करते हैं, उनके लिए क्या होता है, चल यार एक दिन भानगढ़ सारे दोस्त यार घूम के आते हैं। तो उनके भी एक्सपीरियंस मैंने सुने, उसमें से मेरे काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड भी है जो बोलते हैं कि नहीं यार हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। तो अच्छी बात है। सो आगे चलते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन पे। लाइक जिस तरीके से आप कोई भी प्लेस को विज़िट करते हैं तो क्या उसके लिए कुछ प्रायर परमिशंस या कुछ ऐसे रिक्वायर्ड होता है, या कैसे करते हैं आप उस चीज़ को मैनेज? सी भाई, एक्चुअली इंडिया में ये बिलीफ है कि इंडिया में कुछ लोग मानते हैं, राइट, कुछ लोग नहीं नहीं मानते मानते हैं, दोनों ही। है ना, पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि अभी मेरे साथ का ही कोई फ्रेंड है, मैं उसको बोलूँ ये चीज़ें होती हैं, वो बिलीव ही नहीं करेगा अनटिल अनलेस उसने ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं एक्सपीरियंस नहीं करी करी हो। हो। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ना इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। और बाहर इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी जाओगे तो गवर्नमेंट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को वैल्यूज़ देती है, देती। और वहाँ पे उनको स्पॉन्सर भी करती है और परमिशंस भी देती है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। ऑल दो गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट को अच्छी तरह पता है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो हॉन्टेड बताई जाती हैं। इवन ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों रात को 6 बजे जाने से मना कर देते हैं? आप जाने दो ना। हाँ मैं मानता हूँ सेफ्टी रीज़न हो सकता है, लेकिन जो अपनी विश से जाना चाहता है उसको अलाउ कर दो आप। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे भाई ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ की गवर्नमेंट इसे सपोर्ट नहीं करती। तो मैं क्या करता हूँ, कई बार मुझे ब्राइब दे के, रिश्वत दे के जाना पड़ता है। मैं कई बार, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मैंने वो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में देखा है कि हम लैडर लेके आते हैं, कहीं से हायर करते हैं, ख़रीद लेते हैं लैडर लेके। हम जैसे किसी लोकेशन पे दिन में पहुंच गए, तो लैडर हमने कहीं से बाय कर लिया और उसका वेट कर रहे हैं कि रात के 12-1 बज जाएंगे तो हम लैडर लगा के वॉल को जंप करके उस लोकेशन में एंटर करेंगे और लैडर को हम वहीं छोड़ देंगे। अच्छा। तो ये चैलेंजेस हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम किसी लोकेशन पे हैं, वहाँ पे लोकल लोग इकट्ठे हो गए। भानगढ़ मेरे लिए तो सबसे बड़ा एग्जांपल भानगढ़ है मेरे लिए। हाँ वो मैं आऊँगा उस पर। तो लोग ना मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, अच्छा। गैदर हो जाते हैं, कम से कम नाना करते 40-40 30-30 लोग आ जाते हैं, लोकल लोग आ जाते हैं। आप कर क्या रहे हो? ठीक है, ये वैलिड रीज़न है कि आप किसी के एरिया में जाओगे, आप वहाँ पे रात को लाइट क्यों जला रहे हो, लेकिन हमारा प्रोफेशन ऐसा है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी, लोकल लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमें कैसे ना कैसे जाना पड़ता है। बट आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में अब इतने मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं कि अगर आज के टाइम पे मैं कहीं जाता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे परमिशंस मिल जाती हैं। चाहे वो फिर वो पुलिस के सपोर्ट से हो, वो भी बोल देते हैं ठीक है यार आप जा सकते हो, या कभी मेरे को कुछ हायर अप्रोचेस लगानी पड़ती हैं तो वो भी हो जाता है। लेकिन इसको कोई सपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ आप कह सकते हो कि अंधाधुंध चीज़ें चल रही हैं कि बस छुपके जा रहे हैं, चुपके जा रहे हैं, रात को वेट कर रहे हैं कि पूरा गांव सो जाए, उसके बाद एंटर उसके बाद एंटर करेंगे गांव में। अभी मेरे साथ अलवर डिस्ट्रिक्ट में बहुत साल पहले क्या हुआ था कि मैं कार ऐसे लेके गया, वहाँ पे कार लगा दी, तो मैंने वहाँ के एक लोकल इंसान से पूछा कि जिसकी भानगढ़ और उसमें हुआ था, उस फोर्ट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊँगा, उनमें उनका वॉर हुआ था। तो मैं रात को वहाँ पे कार लगा के आ गया, तो वहाँ के मैंने एक लोकल लोग से पूछा कि यहाँ पे मुझे शूट करना है। वो कह रहे हाँ जी बिल्कुल करिए। मैंने कहा चलो ठीक है यार, परमिशन दे दी। आप बिलीव नहीं करेंगे, रात के 11:30 बजे जैसे ही मैं उसमें एंटर कर रहा था उस लोकेशन में, मैं ऊपर पहुंचा, ना करते 100 लोग उस गांव के मेरे ऊपर टॉर्च मार रहे थे और डंडे लेके खड़े हुए थे। मैंने बोला कि मैं तो परमिशन लेके गया था। कह रहा कौन सी परमिशन? तो
ऑल्दो आई हैव पिस्टल, लाइसेंस पिस्टल है, तो उनको लगा कि बंदा कुछ ना कुछ हो, क्या पता, तो उस चीज़ को देख के वो रुक ज़रूर गए। फिर वो आए, उन्होंने बोला सर आप यहाँ पे कैसे आए हो। मैंने सीधा मतलब एक चीज़ बोल दी, मैंने मेरा हाथ नहीं लगना चाहिए। मैंने लोकल लोगों को बोल दिया, मैंने अगर किसी ने हाथ उठाया या कभी किसी ने कुछ सोचा तो कल आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो पुलिस वाले आए, वो मेरे को लेके गए, उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या करते हो, तो मैंने सर दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई वर्क, मैं क्या करूँ, मैं हेल्पलेस हूँ क्योंकि गवर्नमेंट इसे सपोर्ट नहीं करती। लोकल लोग क्या अंधविश्वासी हैं, सुपरस्टिशंस इस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे मेरे से बोला सर ये सब कुछ होता नहीं है, एक पुलिस वाले ने मेरे से बोला सर ये सब कुछ होता नहीं है। तो मैंने सर ये आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आपको मैं कहूँगा कि रात को आप 2 बजे उस फोर्ट में जाके दिखा दो, क्या आप हिम्मत कर जाओगे जाने की। कहता है वो तो पागलपंती होगी। तो मैंने बोला वो पागलपंती नहीं है, वो तो आपका टेस्ट होगा कि आप कितने नीडर हो। तो कहता नहीं नहीं ये बात भी ठीक है। मैंने सर जब तक आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना तब तक आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करोगे। बिल्कुल। फिर उन्होंने मेरे को बोला, फिर बात हुई, उन्होंने कन्वर्सेशन हुई, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है जाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे चैलेंजेस और ऐसे हम घुसते हैं, और ये एक जगह नहीं है, ये मेरे साथ कम से कम 300 जगह पे हो चुका है। तो अच्छा। हाँ, कई बार भगना पड़ जाता है, कई बार कुछ हो जाता है। मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि दिल्ली में एक जमाली कमाली एक लोकेशन है, बहुत हॉन्टेड, रात को फेमस बताते हैं। आप मानेंगे नहीं, रात को 2 बजे वहाँ से मैं अपने कपड़े उतार के न्यूड उस लोकेशन से निकला हूँ, और मैं ऐसे ऐसे करके आ रहा था, जैसे नहीं कोई ट्रेनिंग होती है। क्योंकि वहाँ पे सारे लोग वहाँ पे टॉर्च मार रहे हैं, डंडे लेके, पुलिस आ गई है। मैं कब्रों के साथ लेटा हुआ हूँ क्योंकि इससे स्किन कलर मैच हो जाएगा, और मेरी जैसे वो टॉर्च मार रहे हैं तो मेरी शर्ट पे कोई मतलब अगर लाइट पड़ेगी शाइन नहीं होगा। तो मैं और मेरा कैमरामैन, मैंने उसको बोला अपने कपड़े रिमूव कर दे। सिर्फ अंडरवेयर के अंदर हम उस लोकेशन पे थे, कपड़े छोड़ दिए थे। बाहर कार खड़ी थी, पता है बिल्कुल उस जगह के साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कार में कपड़े पड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चैलेंजेस हैं। तो आप जैसे जब कोई भी एक लोकेशन पे जाते हैं जी, तो कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, क्या कितने लोग आप लोग लेके जाते हो साथ में, किस तरीके से एक चीज़ एक्सपीरियंस होती है, वो आप बताइए। बिकॉज बहुत सारे लोगों ना अभी इंटरेस्ट आ रहा होगा कि आप कैसे करते हो। ये डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है। कई अच्छा। बार हम 2 लोग होते हैं, कई बार 3 लोग होते हैं, और अगर कोई लोकेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट वो रेयर चांसेस हैं, वहाँ पे 4 लोग होंगे। लेकिन वो आज तक मुझे लगता है कि शायद ऐसी 10 से 15 मेरी लोकेशंस होंगी जहाँ पे हम 4 एवरेज लोग में हैं। 2। एवरेज में 2 ही हैं। इवन मैंने खुद अकेले सोलो भी कर रखा है। अच्छा। रात को 2 बजे कार उठाई है, लाइव मतलब ऑन यूट्यूब लाइव पे मैं जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, ये भी मैंने किया हुआ है। एक्चुअली क्या है, मैं लाइव तो मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव सब कुछ करूँ, लेकिन ऐसी जगहों पे नेटवर्क्स नहीं आते। तो फिर वो यूट्यूब लाइव नहीं चल सकती कि लोग जिससे ये देख पाएँ कि एक्चुअली क्या चल रहा है। मेरे पास डिवाइसेस बहुत सारे हैं। एक EMF है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करता है, ऐसा बताते हैं, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं, तो उस चीज़ को वो कैच करते हैं। मेरे पास मोशन सेंसर्स हैं, मेरे पास बायोमेट्रिक सेंसर्स हैं। जैसे अर्थ में अगर कोई वाइब्रेशंस आएंगी तो वो बताएगी, टेम्परेचर में कोई चेंजेस होगा तो वो बताएंगे, अगर एयर प्रेशर में कोई चेंज होगा तो वो डिवाइसेस बताएंगे। पहले मैंने जो डिवाइसेस यूज़ करे थे, ये डिपेंड करता है लोग बिलीव करें ना करें। पहले जो मैं डिवाइसेस यूज़ करता था वो डिवाइसेस मैंने यहाँ पे ऑनलाइन सारे ऑर्डर्स कर रखे थे, और बहुत लोगों से एडवाइस ली, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से, बाहर भी स्काइप पे बात कर करके। लेकिन फिर मैंने अभी जो एक डिवाइस बनाया वो मल्टी वर्क करता है, जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। तो उससे क्या है कि सारी चीज़ें बहुत क्लियरली पता चल जाती हैं। अब कई लोगों का मानना ये भी है कि शायद ये डिवाइस झूठे हो सकते हैं, तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि कहते हैं मशीन है, ये मशीन झूठी हो सकती है। तो मैं कई लोगों से ये भी बोलता हूँ कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो वो डिसाइड कौन करता है? आंखें तो डिवाइस नहीं करती, अनटिल अनलेस जब तक वो मशीन उसे स्कैन नहीं करती। तो आप उसी बेस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, राइट? तो ऐसे हम इस चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भरोसा तो करना पड़ेगा, वरना अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप हिम्मत करके एक बार जाके दिखा दीजिए। तो ये डिवाइसेस हैं जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, और मैंने नेचुरल इन्वेस्टिगेशन भी कर रखी है। मैं बिलीव नहीं करता, या कई लोग बिलीव भी नहीं करते, मैं उन पे भी एग्री होता हूँ।
जैसे मैंने मान लिया कि ठीक है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वर्क, शायद वो फेक हो सकते हैं, क्योंकि मैं देखो पॉडकास्ट पे इतना क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक नेचुरल इन्वेस्टिगेशन एक बार नहीं कई बार करी है। जैसे कि एक हॉन्टेड प्लेस पे जहाँ पे एयर का कोई सोर्स नहीं है और वो कैमरा पूरा वाइड हो रखा है, वहाँ पे बैलून रखा हुआ है, तो अब बैलून में तो कोई इलेक्ट्रिकल कोई फील्ड है नहीं उसके अंदर। तो जैसे जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ और मैं काफ़ी दूर बैठा हूँ उस लोकेशन पे, और वो एरिया पूरा वाइड है, वो कवर भी कैमरे में वाइड हो रहा है, और वहाँ पे जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ उन स्पिरिट से कि आप इस बैलून को इस तरफ मूव कर सकते हैं, तो वो ऐसे मूव हो रहा है। अच्छा, इस तरफ मूव कर सकते हैं तो इस तरफ मूव हो रहा है, आप इस तरफ मूव कर सकते हैं। तो अब उसमें तो कोई जादू नहीं हो सकता, और वो बिल्कुल अनकट, मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो मतलब ऐसे कट्स लगा के बनाते हैं, क्योंकि आप उसमें चेंजेस ला सकते हो एडिटिंग में। लेकिन मेरी वो जो वीडियोस हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो अनकट रहे। मैं सिंगल टेक में वीडियो शूट करता हूँ मोस्टली, कोई कट्स नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, पुलिस वाले निकल रहे हैं, लोकल लोग आ रहे हैं, तो हम लाइट बंद कर देते हैं। लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी नेचुरल इन्वेस्टिगेशन में आप उसे डिनाई ही नहीं कर सकते। बट बैलून के लिए क्या है कि उसके लिए जगह ऐसी होनी चाहिए, एयर का कोई सोर्स ना हो। लेकिन सारी लोकेशन ऐसा नहीं है कि बंद रहती हैं, कुछ लोकेशंस ओपन में भी रहती हैं। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया और सबसे ज़बरदस्त डिवाइस वो था उस टाइम पे कि मैंने लोगों को विश्वास दिलाया कि ठीक है, आप अगर मशीन पे बिलीव नहीं करोगे तो ये बैलून आपके सामने है, आप मेरे से बोलोगे तो मैं इसे भी यूज़ करूँगा। फिर लोग कुछ बोल रहे हैं कि बैलून को कोई फूंक मार सकता है। अब आप उसमें हवा मारोगे तो वो दिखेगा तो कि कहाँ से फूंक आ रही है। फूंक बंदा यहाँ से मार देगा तो यहाँ हिल जाएगा और बैलून उड़ ही जाएगा ऑब्वियसली। बिल्कुल। लेकिन मतलब ये कुछ रेयर ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि जैसे एक मूवी लॉन्च होती है तो हर कोई ताली नहीं बजाता ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो उनमें से ये लोग हैं, मैं उनको काउंट करता हूँ। तो वहाँ पे इस तरफ वो मूव हो रहा है, इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, और वो बहुत वाइड शॉट है, तो उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मैंने लोगों को बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग, और बस डिवाइस का क्या है कि डिवाइस से हमें बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। जैसे कि टेम्परेचर, अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बता सकता, मुझे देखना तो पड़ेगा, तो मैं कोई मशीन ही निकाल के देखूंगा ना, तो मशीन मुझे बता सकती है। एयर प्रेशर में कोई चेंजेस आते हैं तो वो मैं तो नहीं बता सकता, माइनर बहुत माइक्रो चेंजेस भी होंगे तो वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मशीन बता सकती है। तो सर ऐसे ये आप कह सकते हैं कि हम करते हैं, और ये डिवाइसेस हैं। सो जनरली जैसे हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस करा है कि जितने भी लोग हैं वो या तो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी की जी तरफ जी जी जाते हैं, जी। आध्यात्मिक आप उसको कह लीजिए। बट ये ऑल टुगेदर एक बहुत डिफरेंट फील्ड हो गई। फील्ड होगी यार। हाँ, मतलब एक तरीके से लाइक हॉन्टेड, काला जादू एंड ऑल, जो सारी चीज़ जैसे पहले के टाइम पे लोग बोलते थे कि सांप सब पैरों का देश है, इस तरीके से काला जादू होता है यहाँ, तो वो सारी चीज़ें। तो मतलब डर नहीं लगता आपको, मतलब लाइक ऐसी ऐसी प्लेसेस, एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं तो? देखिए मैं जब इस फील्ड में मैंने जब एंटर किया था तो मैंने एक ये डिसीज़न खुद से मेक कर लिया था कि हाँ, इस फील्ड में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होंगे। और धीरे 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 जब मैं ऐसी चीज़ों को फेस करने लग गया तो मैं यूज़ टू हो गया। और मानता हूँ कि हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन इंडिया में ऐसी फील्ड में बहुत ही रेयर लोग थे। एक गौरव तिवारी सर जी थे जी। और उसके बाद एक दो लोग और भी हैं, करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद इस फील्ड में मेरा होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है डर एक धंधा भी है। कि जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि लोगों ने बोल दिया कि इस घर पे नहीं इस घर में मत जाना, यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं। हाँ। तो किसी ने वो देखा नहीं है, लेकिन किसी एक ने एक को बताया, फिर उसने उसको बताया, तो ये चीज़ ऐसे ट्रांसफ़र होती गई। लेकिन एक्चुअली में इंडिया में ऐसी बहुत सारी लोकेशन है जो हॉन्टेड नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी लोग उसे हॉन्टेड बताते हैं। तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी बड़ी जगह जो शायद घूमने के लिए बनी हैं और बहुत ऐसे ऐसे फोर्ट्स हैं, तो उनको हम भूतिया जगह का नाम देके क्यों बदनाम करें। तो मुझे लगा कि इन जगहों की सच्चाई मुझे बतानी है, सच बताना है। तो फिर मैं इस फील्ड में और ज़्यादा आगे बढ़ता गया, और मैंने फिर
वहाँ का सच निकालने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सारी जगह आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें ऐसा भी होता है कि मैं जैसे कि किसी लोकेशन पे जाता हूँ, मतलब मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके गया, मैं वापस आया, लेकिन उस लोकेशन पे अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है तो कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मुझे वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इट मीन्स कि वो जगह हॉन्टेड नहीं है। और कई बार लोकेशन पे ऐसा भी होता है कि जैसे कि कुछ स्पिरिट्स जो आत्माएं हैं, भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी कह लीजिए आप, ज़रूरी नहीं है वो उस टाइम पे अवेलेबल हों। तो कई बार मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं इन लोकेशंस पे 2-2 3-3 दिन भी रहा जहाँ पे लोग बताते हैं कि भूत है, वहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले जिस वजह से उसको मैं हॉन्टेड कहूँ। तो ये जो कहानियाँ लोगों ने फैला रखी थी कि ये जगह बहुत हॉन्टेड है, यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे सफ़ेद साड़ी में कोई घूमता है, लाल साड़ी में कोई घूमता है, किसी के लंबे बाल हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बाद में जाके पता चला कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ अफवाहें थी जो लोगों ने फैला दी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं ये जानता हूँ कि बड़े बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये चीज़ नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बिज़नेस भी है। अच्छा। हाँ, कि अगर आपने किसी जगह को बदनाम कर दिया तो उस जगह की जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है, डिप्रिशिएट हो जाती है ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो कम हो जाएगी। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं कि जो मुझे बोलते हैं कि सर आप इस प्रॉपर्टी को हॉन्टेड बता दीजिए। मतलब उनको लगता है कि मैं जब उस प्रॉपर्टी पे जाऊंगा तो एक ISO सर्टिफाइड हो जाता है ना, वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड हो जाएगा कि भाई ये एक बंदा गया सागर तिवारी नाम का और इसने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी, इसने यहाँ पे हॉन्टेड बता दिया, इट मीन्स दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड। और वो इसके लिए एक अच्छा अमाउंट भी मुझे ऑफ़र करते हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख। लेकिन जिस दिन मैंने इस फील्ड में एंटर किया था उस दिन ये डिसाइड किया था कि अगर मैं जब भी इस फील्ड में जो भी काम करूँगा वो सच्चा करूँगा, सच की राह पे चलूँगा। मुझे टाइम ज़रूर लगेगा। ये 10-20 लाख रुपए कमाना एक आधे घंटे की बात हो सकती है, किसी जगह को हॉन्टेड बताना। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं आगे जाके इस फील्ड में चलूँगा तो मुझे रिस्पेक्ट, जो रिगार्ड आज के टाइम पे मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि मैं जो भी बात बताता हूँ वो सच बताता हूँ। और आप लोगों ने देखा भी होगा। बिल्कुल जी, तो ये फील्ड में आने का रीज़न भी ये था, खुद का एक्सपीरियंस, फिर लोगों का डर देख के, फिर अपना डर देख के मैं इस फील्ड में आगे बढ़ता गया और अभी तक चल रहे हैं। हम देखते हैं कब तक चलते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल आप बहुत आगे जाएं इस फील्ड में, और थैंक यू। यही हम विश करते हैं आपके लिए। हाँ जी। जैसे जो प्लेसेस आप भाई विजिट करते हैं, हम्म। जो हॉन्टेड में भी फोर्ट्स और जो अपनी बात हो रही थी, जैसे अलग अलग लोकेशंस पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जैसे आत्माएं या भूत प्रेत ये जो भी होते हैं, ये अपना एहसास कैसे कराते हैं? लाइक पता कैसे चलता है कि लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव एनर्जी? देखिए, ये डिपेंड करता है एक भूत के ऊपर, एक आत्मा के ऊपर, कि वो अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराना चाहती है। कई बार जब मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अच्छा। हाँ, कई बार, मतलब मेरी बहुत सारी वीडियोस में ऐसा है, अगर जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और जो ध्यान से देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वीडियोस भी एनालाइज होने के लिए जाती हैं कि उसमें कोई ऐसी एडिटिंग तो नहीं कर रखी जिस वजह से आज सागर तिवारी की वीडियो में ये चीज़ है। कई बार मेरी वीडियोस में शेडोज़ दिखी हैं, अच्छा। स्मोक्स दिखी हैं। जैसे स्मोक बताते हैं कि जैसे जिन होता है वो स्मोक से बनता है, सो इट्स अ क्रिएशन ऑफ गॉड और एंजल्स लाइक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो बताते हैं कि मेरे एडिटर्स के इसमें आज ये दिखा। कई बार मेरे साथ ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं किसी जगह पे हूँ, वहाँ पे मुझे कोई टैप कर रहा है पीछे से। मतलब ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था। मैं एक वेडिंग से आ रहा था, वहाँ पे रात को मैं रुका, ये भी मैं बताऊँगा आपको आगे स्टोरी। तो वहाँ पे मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पे कोई मुझे बार बार टैप करे जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कोई है नहीं, और 2 घंटे मैं कंटिन्यूसली उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और उसके बाद मुझे लगा कि यार देखो, ये फिज़िकल प्रेजेंस कोई महसूस करा रहा है मुझे कि हाँ कोई यहाँ पे है। कभी ऐसा फील होता है कि हवा तेज़ हो जाती है। मेरी बहुत सारी जगहों पे, लोकेशंस पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही पेड़ ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जिसमें मूवमेंट हो रही है, जिसकी डालियाँ बहुत ज़्यादा हिल रही हैं। लेकिन अगर आप साथ के सारे पेड़ देखोगे वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो अलग अलग रीज़न्स हैं, टेम्परेचर, शेडोज़ आप कह सकते हैं। वहाँ पे कई बार ऑटोमेटिकली मेरे को ऐसी वाइब्स आती हैं कि हाँ
यहाँ पे कुछ है, मेरे गूज बम्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं एकदम। तो सबका अपना अपना मानना है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। बाकी नेगेटिव एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो अपना जो प्रेजेंस है वो कैसे फील कराना चाहती है। तो बहुत सारे रीजंस कह सकते हैं आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई फिजिकली दिखा सकता है, कोई आपको साइकोलॉजिकल भी दिखा सकता है। अब साइकोलॉजिकल कैसे कई बार दिखाते हैं कि जैसे कि मेरा ध्यान कहीं है लेकिन बार बार मेरा ध्यान कोई कहीं और भटकाया जा रहा है। मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। ज़रूरी नहीं है, मतलब हो सकता है वो हेलुसिनेशन भी हो, बट कई बार मैंने ऐसा देखा है कि साइकोलॉजिकली भी मेरे को कोई ना कोई बार बार भटकाया जा रहा है। और वो कैसे भटका रहा है कि मेरे को लगता है कोई आवाज़ कर रहा है, या कई बार ऐसे एनिमल्स की आवाज़ आती है। मेरे साथ कई बार ऐसी जगह पे ऐसा हुआ है कि रात को 1-1, 2-2 बजे रात को, 3-3 बजे रात को मोर चिल्ला रहे हैं, डॉग्स बाग कर रहे हैं, जो कि उस टाइम पे उस जगह पे उन लोगों की प्रेजेंस होना, मतलब उन पक्षियों की प्रेजेंस होना मुश्किल है, लेकिन उस टाइम पे वो अवेलेबल हैं और उनकी प्रेजेंस मुझे फील हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि कैसे उन्हें अपना होना ना होना दिखाना है। जी। एक भाई, हम पॉडकास्ट एंड करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जी, कि जी। जितने भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो अगर सपोज वो कोई भी इस तरीके की हॉन्टेड लोकेशंस पे जाते हैं या कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है उनके साथ में थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक बेसिक ऑफ कोर्स, हाँ, है ना, और क्या वो ऐसी चीज़ नहीं करें उस लोकेशन पे जो शायद उनको बैकफायर करे। पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि आप कभी मत जाओ ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन जहाँ होंगी वो आपको हार्म करेंगी। एक्चुअली ये जो स्पिरिट्स होती हैं ये विक्टिम ही उनको बनाती हैं जो वीक लोग होते हैं, क्योंकि एक शक्तिशाली चीज़ ही तो किसी वीक को अटैक करेगी, बिल्कुल। तो ये विक्टिम उनको बनाती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मत जाओ। अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है कि हाँ ये हॉन्टेड प्लेस है और हम यहाँ जाना चाहते हैं, वैसे तो मेरा पहला यही होगा कि नहीं जाओ। तो अगर जाना है तो आप सुबह के टाइम पे जाओ, दिन के टाइम पे जाओ, और अगर वहाँ पे जाओ तो उसके पास जाने के बाद आके गंगा जल छिड़क लो, हनुमान चालीसा वहाँ पे पढ़ लो, और जाओ तो ग्रुप के साथ जाओ, सो डैट वहाँ पे आप सेफ़ रहो। क्योंकि कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जो फेंट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें ज़रूर आप करो। और ना ही छेड़छाड़ करो, ना ही वहाँ भूत प्रेतों की बातें करो, क्योंकि अगर वो चीज़ डिस्टर्ब होंगी तो कहीं ना कहीं वो आपको भी डिस्टर्ब करेंगी। तो जैसे कि होता है ना कि एक डॉग होता है, उसको हम छेड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो काट लेता है, तो वही हर चीज़ों पे अप्लाई होता है। तो ये छेड़खानी मत करो। बाकी मेरा सजेशन सर यही रहेगा भाई कि ये चीज़ें कभी मत करो, जाओ ही मत, जाना क्यों है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि ये हॉन्टेड नहीं है, लोगों ने अफवाह फैला रखी है, तो वहाँ पे ज़रूर जाओ, मैं वो यही कहूँगा। और मैं भी पॉडकास्ट एंड करने से पहले कहूँगा कि जस्ट बात के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, सर ने बहुत रिगार्ड किया, बहुत रिस्पेक्ट दी, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इनके इंस्टा हैंडल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको भी फॉलो कर लेना। और फिर इन फ्यूचर कुछ नई कहानियों के साथ अगर कभी पॉसिबल हुआ तो हम इस पॉडकास्ट पे ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल भाई। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। अगर आप इसी तरीके के और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम सागर भाई के साथ में एक और एपिसोड शूट करें, तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वो पॉडकास्ट शूट हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आई, पॉडकास्ट पसंद आया, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।